नेट का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। क्या फुल फॉर्म होता है? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। कोई मुझे बता सकता है इसके नाम से क्या समझ पा रहे हो आप लोग? अगर मैं नाम नाम से जानना चाहूं तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, तो इससे मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि हम कुछ नेटवर्क के एड्रेस को ट्रांसलेट करते हैं, यानी एक नेट मतलब कि ट्रांसलेट यानी एक तरीके से दूसरे तरीके में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो जानेंगे नेट करता क्या है, बट उससे पहले आप लोगों से कुछ जानना है। स्टार्ट करते हैं नवीन से। नवीन, आईपी वर्जन 4 पढ़ा है? यस सर। आईपी वर्जन 4 कितना बिट का एड्रेस होता है? सर 32 बिट का। 32 बिट का एड्रेस, यानी अगर मैं 2 की पावर 32 करूं तो जो आंसर यहां पर आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, वो इतने इन टोटल आईपी एड्रेस होते हैं। तो मुझे एक बार आंसर बता दो, 2 की पावर 32 का आंसर क्या होता है? नोट डाउन करा हुआ आपने कॉपीज में? एक मिनट बता रहा हूँ। बता दीजिए। सर 2 की पावर 32। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, परेशान मत हो, मैंने आंसर निकाल लिया नेट से। तो आंसर क्या है? 429496। 94967296। बिल्कुल सही आंसर है। इन टोटल आईपी वर्जन 4 में स्टूडेंट सब सुनिएगा इस चीज को, तो आईपी वर्जन 4 में इन टोटल इतने सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल थे। मैं नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ नेटवर्क के अंदर भी इन टोटल इतने सारे आईपी एड्रेसेस थे। मतलब क्लास ए हो चाहे क्लास बी हो क्लास सी हो, डजेंट मैटर, क्लास लेस पढ़ रहे हो, तो इन टोटल इतने सारे आईपी एड्रेस थे। बट आपको पता है ये आईपी एड्रेस हमारे एट मोस्ट खत्म हो चुके हैं। ये बहुत सारे डिवाइसेस को हमने आईपी एड्रेस दे दिए हैं आयना ने। ठीक है, तो अब लगभग हमारे पास आईपी वर्जन 4 के बहुत ही कम आईपी एड्रेस बचे हुए हैं। तो यार मैंने आपको, चलो ये चीज भी आपको क्लियर है, इतने सारे इन टोटल आईपी एड्रेस यहाँ पर क्लास 4 में थे। अब मैंने आपको गाइस एक चीज और बताई थी कि यार प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी का कंसेप्ट पता है आप लोगों को? प्राइवेट आईपी किस लिए थी और पब्लिक आईपी किस लिए होती है? रविंद्र जी, कोई नहीं परेशान मत हो। अगर नवीन आपको आंसर आता है आप आंसर दे दो, रविंद्र जी आपको आता है तो आप दे दो आंसर। सर पब्लिक आईपी तो होती है जो सब यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट आईपी जो ऑफिस हो गए, स्कूल, कॉलेजेस, इनको मिलती है। नहीं 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 नहीं, अब सुनिएगा नवीन जी, रविंद्र जी, मैंने आपको बोला था अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, मैंने बोला देखो पहली बात सुनना, मेरे को अपना नेटवर्क बनाना है तो हम क्या करते हैं, स्विच लेके आते हैं। ठीक है, स्विच मैं सिर्फ अभी देखो अपना एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूँ, जो हमारी क्लास के स्टूडेंट्स है ना ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं सिर्फ उन्हीं का नेटवर्क, मैंने बोला मेरे सारे स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट आ रखे थे, इनको नेटवर्क बनाना सिखा रहा हूँ। एक स्विच लेके आया, यहाँ पर मल्टीपल पीसीस को मैंने कनेक्ट कर दिया, और जब हम कनेक्ट करते थे यहाँ पर हमें आईपी एड्रेस भी देने पड़ते थे ना हर पीसी को। यस सर। तो ये हमें किसी से खरीदने की जरूरत पड़ती नहीं थी, हम तो रैंडमली अपने आप देते थे। याद करो, देते थे ना। यस सर। 192 168, तो मैंने आपको बताया था क्लास ए में भी हमारे पास कुछ प्राइवेट आईपी होती है। 10 का पूरा नेटवर्क हमारा क्या है? प्राइवेट आईपी है। प्राइवेट है। ऐसी क्लास बी में भी हमारे पास 172.16.0.0 से नेटवर्क शुरू हो जीरो। रहा है ना? फिर यस सर। क्लास सी में हमारे पास पब्लिक आईपी की, प्राइवेट आईपी की रेंज क्या थी हमारे पास, बताओ? 192 168 0 डॉट डॉट, 0.0। ये हमारी प्राइवेट आईपी की रेंजेस थी। तो मुझे अपना नेटवर्क बनाना है तो मैं यहाँ पर ये जो एड्रेसेस है इनकी रेंज में से कोई भी एड्रेस चुन सकता हूँ, मुझे किसी से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट जब मुझे इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, यानी मैंने यहाँ पर एक राउटर भी अटैच कर दिया, और राउटर कनेक्टेड है इंटरनेट से, यानी आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो सुनिएगा गाइस, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, आप वहां पर प्राइवेट एड्रेस से इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। आपको क्या चाहिए? पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, जो आपका आईएसपी आपको प्रोवाइड करता है। आपका आपका क्या करेगा, अब देखो, तो हमने क्या कंसेप्ट लेके आए, देखो हमने
एक कंसेप्ट लेके आए, अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, आपको अपने नेटवर्क को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो आपको कौन सी एड्रेस चाहिए? पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक चाहिए है। होता है, जो पेड होता है। पेड यानी आपको खरीदना पड़ता है, आप मंथली चार्जेस देते हो ना अपने इंटरनेट के, तो सर आपको कोई यस सर। बोलता नहीं है, बट आपकी पब्लिक आईपी का भी पैसा उसमें जा रहा होता है। ठीक है, कोई मेंशन नहीं करता, बट आपको ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो वो आपको आपका आईएसपी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब हम तो अब देखो, सुमित सर क्या बोल रहे हैं, अगर इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा तो सुमित सर के डिवाइस को एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, सीएमडी, मुझे अपना आईपी एड्रेस देखना है, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश कॉन्फ़िग। ऑल। तो यहाँ पर देखो, मुझे बताओ, मेरा ये रहा वायरलेस, मैं वायरलेस से कनेक्टेड हूँ, तो मुझे वायरलेस के अडेप्टर पे एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168.2.215। तो मुझे बताओ, ये पब्लिक एड्रेस है, प्राइवेट एड्रेस है? सर पब्लिक। पब्लिक कैसे है? ये देखो रेंज, देखो इसकी रेंज 192.168 से आ रहा है ना ये? तो हाँ सर, पर इसमें 192.168 प्राइवेट आईपी पर नहीं हो इसमें गया ये? जीरो जीरो है, तो सर इसमें 2 आ रहा है आपके में। सर इसमें पूरी रेंज होती है, 192 से लेके 192.168 0.0 से लेके 192.168.255.255 तक हमारी पूरी क्लास सी में क्या होती है? पब्लिक आईपी की रेंज होती है। हम्म। यहाँ पर देखो, इसकी रेंज यहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? क्लास ए में जो एड्रेस था, यहाँ तक चलती थी रेंज, मैंने आपको कॉपी में लिखवा रखी है 255 तक। ऐसे ही क्लास बी में जो यहाँ से रेंज शुरू हो रही है वो चलती है 172.16.31.255 तक। और ऐसे ही जो क्लास सी का एड्रेस है 192.168.0.255.255 तक चलती है पूरी रेंज। तो अब बताओ नवीन, क्या मेरे पास वो पब्लिक आईपी मिला हुआ है, प्राइवेट आईपी मिला हुआ है? सर पब्लिक। प्राइवेट मिला हुआ है नवीन, इसी रेंज में तो आ रहा है हमारा एड्रेस 192.168 0.0 से लेके इतनी रेंज के बीच में जितनी भी एड्रेसेस होंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे हमारे प्राइवेट आईपी है। ठीक है नवीन? हाँ सर। तो अब देखो, यस सर। हम मेरे को क्या एड्रेस मिला हुआ है 192.168 टू 2 डॉट यहाँ डॉट। पर। हाँ, तो ये इसी रेंज के बीच में आ रहा है, तो यानी यस ये सर। क्या है? प्राइवेट आईपी एड्रेस मिला हुआ है मुझे। ठीक है, तो अगर सुमित सर बोल रहे कि अगर आपको प्राइवेट आईपी मिली हुई, सुनिएगा, प्राइवेट आईपी से कभी भी आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कभी भी आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, आपको एक पब्लिक आईपी चाहिए ही होगी। ये कंसेप्ट होता है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो आपको क्या चाहिए होगी? पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी। बट मैं ये बोल भी रहा हूं और मैं आपको एक चीज दिखा भी रहा हूं कि मेरे को मिला हुआ है एक प्राइवेट आईपी और मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं आप लोगों के साथ। ये चीज यस सर। पॉसिबल कैसे है? सर ये चीज विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नैट की वजह से पॉसिबल है। नैट सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में नैट यूज होता है। क्यों यूज होता है? ताकि हम अपने आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस बचा पाए। जब तक आईपी वर्जन 6 आया नहीं था, तो हमने एक तरीका ढूंढा कि यार किसी भी तरीके से हम क्या कर पाए, अपने आईपी एड्रेस बचा पाए। तो हमने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम प्राइवेट आईपी की रेंजेस बना लेते हैं और पब्लिक आईपी की रेंजेस बना लेते हैं। किसी को भी अपना नेटवर्क बनाना होगा, मैंने बोला किसी को भी, मैं बोला नवीन को अपने घर पे अपना नेटवर्क बनाना है, एक स्विच लेके आएगा, पीसी कनेक्ट करेगा, जो यहाँ पर मैंने रेंजेस स्पेसिफाई करी है स्टूडेंट्स आप लोगों को, इन्हीं रेंजेस में से इन्हीं रेंजेस में से एक नेटवर्क आईडी उठाएगा, एक नेटवर्क बनाएगा और आईपी असाइन कर देगा जिस तरीके से मुझे मिली हुई है। बट जब उसे इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा तब उसको आईएसपी क्या देगा? एक प्राइवेट आईपी देगा। तो जितनी भी आपकी पीसी है जो इंटरनेट यूज करते हैं, उन सबको एक प्राइवेट आईपी चाहिए होता है। ठीक है, सॉरी, पब्लिक आईपी चाहिए होता है, नॉट प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी तो सिर्फ आपको एक अपना खुद का प्राइवेट नेटवर्क है, आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो वहां पर आप प्राइवेट आईपी की रेंजेस यूज करते हो और वहां पर डेटा शेयर कर पाते हो। बट जैसे ही इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। मैं 10 बार बोल चुका हूं, इसको समझिएगा, इसका बोलने का रीजन है। ठीक है, अब उसी के बारे में आपका आज टॉपिक है नैट। ये नैट करेगा क्या? ये हमारे प्रिजर्व करने में हेल्प करता है हमारे आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस। तो एक बारी प्राइवेट आईपी की रेंज जानेंगे आज की क्लास में, जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, फिर नैट का क्या काम है, स्टैटिक नैट क्या है, स्टैटिक नैट कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में आपको
आज की क्लास में बहुत चीजें समझ में आने वाली है। तो आज पहले आप आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस जानोगे प्राइवेट, फिर नैट क्यों यूज किया गया था। नैट के अंदर स्टैटिक नैट होता है, एक डायनेमिक नैट आता है और एक आता है पैट। नैट के अंदर जो टॉपिक पढ़ने हैं आपको, सुनिएगा। एक आता है स्टैटिक नैट, एक आता है डायनेमिक नैट, और एक आता है आपके पास पैट। और तीनों के तीनों सरल टॉपिक है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन नैट का ही एक अच्छा पार्ट है। पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन ये इंपॉर्टेंट है, यही आजकल चलता है पैट। ठीक है, नैट के तीन चीजें पढ़नी है आपको। शुरू करते हैं आज का सेशन अच्छे से। तो देखिए, प्राइवेट आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस हमारे क्या थे। देखो, आईपी वर्जन 4 डज नॉट प्रोवाइड इनफ एड्रेसेस फॉर ऑल डिवाइसेस दैट नीड एन आईपी एड्रेस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। सर, जो आईपी वर्जन 4 के मैंने आपको भी बताए थे, सर हमारे पास कितने एड्रेसेस होते हैं इन टोटल। ये रहे 4294967296, इतने सारे एड्रेसेस थे। बट सर ये भी कम पड़ गए हमारे मॉडर्न नेटवर्क के लिए। क्यों यार, पहले नेटवर्क की इतनी उम्मीद नहीं थी कि नेटवर्क इतना ज्यादा बूम में आ जाएगा, इतनी ज्यादा डिमांड हो जाएगी कि हर एक बंदे को, हर एक बच्चे को, हर एक कंपनी को, हर एक बिजनेसमैन को इंटरनेट या नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी अपने काम निकालने के लिए। अब आपको आज खुद पता है कि आज का करंट सिनेरियो में क्या है, हर एक डिवाइस को नेटवर्क से कनेक्ट होने की हमने टेक्नोलॉजी दे रखी है। पहले तो सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ये सब चीजें थी। अब तो आपका टीवी भी, अब आपका सीसीटीवी कैमरा भी, आपका एसी भी, आपका रेफ्रिजरेटर भी, आपकी गाड़ी भी, सब नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो जब ये सब नेटवर्क से कनेक्टेड है तो इनको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। अब इतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने नेटवर्क से, और आईपी एड्रेस हमारे पास इतनी बड़े थे आईपी वर्जन 4 में। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें थी। तो देखो, तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या निकाला हमारा। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन था एक नया वर्जन निकालने का, आईपी वर्जन 6, जिसमें बहुत सारे आईपी वर्जन, आईपी एड्रेसेस और थे। ठीक है, बट जब तक आईपी वर्जन 6 नहीं निकला था तब तक हमने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी निकाले, जो आप पढ़ चुके हो। सीआईडीआर और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जरूरत क्यों पड़ी, देखो अब बात ये, नवीन की अपनी कंपनी है, उसने एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। सुमित सर की भी अपनी एक कंपनी है, रविंद्र जी की भी अपनी कंपनी है, तीनों की अपनी अपनी कंपनी है, और इन्होंने इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं ली फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या करेंगे, अब इनको पब्लिक आईपी खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला तीनों ने, हम तीनों ने क्या किया, हमने यही नेटवर्क, हमने क्लास बी, जो भी हमारी क्लास सी थी, हमने उसमें से ये रेंज उठाई। तीनों ने ये रेंज उठाई स्टूडेंट्स, 192 168 0.0/24 के नेटवर्क की, अपने घर, अपने अपने ऑफिस में। नवीन जी का मैं मानता हूँ, नवीन जी का ऑफिस यहाँ पर रेवाड़ी में है। ठीक है, सुमित जी का ऑफिस गुड़गांव में है, रविंद्र जी का ऑफिस बैंगलोर में मानता हूँ। अपने अपने ऑफिस हैं इनके। ठीक है, अब इन्होंने अपने अपने नेटवर्क बनाए, ये स्विच लेके आए, यहाँ पर पीसी कनेक्ट करवाए। इन्होंने जो प्राइवेट आईपी की रेंज थी, यहाँ पर इन्होंने नेटवर्क चुना 192.168.0.0 का नेटवर्क /24। ऐसे ही रविंद्र जी ने भी यहाँ पर जो अपना नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क बना रहे थे अपना, इन्हें इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, जो ऑफिस वाले बंदे हैं वो एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट कर पाए उसी ऑफिस के अंदर। तो इन्होंने इंटरनेट से कोई, यानी राउटर वाउटर नहीं लगा रखा, और आईएसपी से नेटवर्क, पब्लिक आईपी नहीं ले रखी। तो यहाँ पर इन्होंने भी 192.168.0.0 का ये प्राइवेट आईपी की रेंज चुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी रेंज को चुने, भाई इनके ऊपर है, क्लास ए का नेटवर्क चुन लो, ये चुन लो, ये चुन लो, ये चुन लो। तो प्राइवेट आईपी यहाँ पर, मैं मेरे बताने का मतलब ये था कि यहाँ पर नवीन जी भी प्राइवेट आईपी की वही नेटवर्क आईडी चुन सकते हैं, रविंद्र जी भी और सुमित सर भी। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट आईपी आपकी कॉमन हो। बट जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, तो मैंने बोला था यार, हर एक के पास अपना अपना यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आप ही को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जैसे हमने यहाँ पर प्राइवेट आईपी की रेंज यहाँ पर तीनों ने सेम ले रखी है, तो ये चल जाएगा नहीं। पब्लिक आईपी जो यहाँ पर नवीन जी को मिलगी, वो नवीन जी को ही रहेगी जब तक वो खुद गिव अप नहीं करते, यानी जब तक वो खुद वो नेटवर्क छोड़ते नहीं है। सेम, समझ रहे हो कि जो आपके घर का एड्रेस है वो आपके घर का ही एड्रेस है, वो पूरे विश्व में किसी और को नहीं मिलेगा जब तक आप खुद ना छोड़ो। तो पब्लिक आईपी का कंसेप्ट ये होता है। तो देखो, हमने सीआईडीआर जान लिया था कि हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने सबनेटिंग करी थी। फिर हमने यहाँ पर प्राइवेट आईपी की रेंज जानी कि भाई प्राइवेट आईपी जरूरी नहीं कि यूनिक हो,
रविंद्र जी की भी यूनिक थी, यूनिक नहीं थी, सुमित जी की भी यूनिक नहीं थी, और यहाँ पर नवीन जी की भी यूनिक ना हो जरूरी नहीं कि यूनिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेंजेस मेंशन करी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई थी, इसको एज इट इज कॉपीज में लिख लेना, ठीक है। अब होता क्या था, यू आर फ्री टू यूज दीज एड्रेसेस इन योर नेटवर्क। सर आप ये प्राइवेट आईपी की रेंज फ्रीली यूज कर सकते हो बिना किसी से खरीदे, और जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, दे डू नॉट हैव टू बी ग्लोबली यूनिक। तो यानी प्राइवेट आईपी की रेंज आपको ग्लोबली यूनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, नवीन जी का भी नेटवर्क सेम था, सुमित जी का भी नेटवर्क की सेम था, प्राइवेट नेटवर्क बोल रहा हूं मैं, नॉट अ पब्लिक, ठीक है। रविंद्र जी का भी सेम था। तो यही ये वो चीज पोर्ट्रे कर रहा है कि प्राइवेट आईपी आपकी ग्लोबली यूनिक होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस की मदद से आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। बट प्राइवेट आईपी ने हमारी दो चीज देखो, प्राइवेट आईपी में दो चीजें थी क्या, एक तो हम क्यों नहीं यूज करते इंटरनेट में, क्योंकि भाई डुप्लीकेट एड्रेसेस, नवीन जी का भी नेटवर्क सेम था, सुमित जी का भी नेटवर्क सेम है, रविंद्र जी का भी नेटवर्क सेम है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा किसको डेटा भेजना है। और जरूरी नहीं है हम तीनों का, सर ऐसी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो 192 168 0.0 के नेटवर्क आईडी से कोई भी एड्रेस चुन लेती है अपने लिए, तो उनका भी डुप्लीकेट एड्रेस में आ जाएगा। Private IP address cannot be used over the internet, so the PCs cannot access the internet. मैंने क्या बोल रहा हूँ, प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको असाइन है तो आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते। बट जस्ट मैंने अभी आपको एक चीज दिखाई थी कि सुमित सर को प्राइवेट आईपी मिली, बट सुमित सर फिर भी इंटरनेट यूज कर पा रहे, क्यों? फंडामेंटल तो सर यही रहेंगे, बट हमारे पीछे एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है नैट, ये यूज हो रहा है, इसकी मदद से मेरे को प्राइवेट आईपी भी मिली हुई है और मैं इंटरनेट भी यूज कर पा रहा हूं। तो जानेंगे ये नेट काम क्या करवाता है, कैसे करवाता है, ठीक है। रविंद्र जी, नवीन जी, यहां तक कोई भी छोटा सा डाउट? नो सर, बट एक प्रॉब्लम है। हाँ बताओ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो कॉमन नहीं ले सकते हम हाँ, वो क्या पब्लिक कॉमन में ले सकते हैं? पब्लिक या हाँ आईपी। पब्लिक में, हाँ। हाँ, और जैसे नेट की वजह से हम चला रहे हैं, तो हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं, अरे मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, हुँ, आप आप सबको जो आपकी अपनी अपनी आपका घर का एड्रेस भी होगा ना, आपको एक प्राइवेट आईपी एड्रेस ही मिला होगा। बट जो नैट है ना, नैट क्या करता है, आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? पब्लिक आईपी एड्रेस पब्लिक। में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जो आपको आईएसपी से मिला हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है इतना सर, समझ में आया? ठीक है सर। आपका पॉइंट क्लियर हुआ जो आपका डाउट था? यस सर। ठीक है, तो अभी नेट पढ़ाया नहीं मैंने, बस आपको बताया कि प्राइवेट आईपी एड्रेस क्यों लेते हैं, और एक कंसेप्ट है नेट, जो हमारे प्राइवेट आईपी जो भी हम डेटा भेज रहे हैं उसमें जो हमारी प्राइवेट आईपी लगी है उसे कन्वर्ट करता है एक पब्लिक आईपी में जो हमें आईएसपी से मिली होगी, ठीक है। अब देखो तो यही अब स्टार्ट करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी नेट का कंसेप्ट। नेट करता क्या है, क्या काम आता है, तो पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, बताएंगे भी। फुल फॉर्म समझ में आ गई, नेट क्या है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है आपका सोर्स और डेस्टिनेशन, वही डेस्टिनेशन को भी ये चेंज कर सकता है टू द पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। नेट की मदद से आप अब या तो अपना सोर्स या तो आप डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, यानी मॉडिफाई कर सकते हो। देयर आर वेरियस रीजन टू यूज नेट, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आप नेट यूज कर सकते हो। बट द कॉमन रीजन इज क्या, कि आप अपने प्राइवेट आईपी एड्रेस वाले डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवा पाओ अदर डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। जैसे सुमित सर अभी प्राइवेट आईपी लेके बैठे हुए हैं और अभी इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, मेरा कंप्यूटर डेटा भेज पा रहा है नवीन जी, रविंद्र जी, जो बाकी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट है उन सबके पास। तो वो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ नेट। नेट की मदद से जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो क्या होते हैं, मॉडिफाई कर दिए जाते हैं, यानी कन्वर्ट कर दिए जाते हैं पब्लिक एड्रेस में, ताकि वो इंटरनेट में कोई और होस्ट हो उस तक बात कर पाए। सीसीएनए में सिर्फ आपको समझना है सोर्स नेट यानी जो भी डेटा भेज रहा है उसका सोर्स आईपी चेंज हो जाएगी, किसमें, एक पब्लिक एड्रेस में। किसमें चेंज हो जाएगी, एक पब्लिक एड्रेस में। डेस्टिनेशन नेट नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ क्या पढ़ेंगे सीसीएनए में, सोर्स नेटिंग, यानी जो भेज रहा है उसका आईपी एड्रेस अगर वो प्राइवेट है तो कन्वर्ट हो जाएगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, फिर इंटरनेट में डेटा जाता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना रखी मैंने, प्लीज सर यहाँ पर एक बार डायग्राम को ध्यान से देखो, 2 मिनट है, डायग्राम को एक बार समझो क्या क्या बना रखे हैं, आईपी एड्रेस क्या दे रखे हैं, कहाँ इंटरनेट है कहाँ सर्वर है, एक बार देखिए।
PC1 का आईपी देखिएगा, यहाँ पर देखो राउटर वन है, राउटर वन के पास दो इंटरफेसेस हैं, तो आर वन जो इस तरफ इंटरफेस है वो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, और जो R1 इस तरफ दूसरे इंटरफेस से जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो आईएसपी के नेटवर्क से इस आईपी एड्रेस से कन्वर्टेड है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। PC1 को जो आईपी मिली है इस नेटवर्क की, वो मिली है 192.168.0.167। उसको एक डेटा भेजना है 8.8.8। इंटरनेट में हमारे डीएनएस का यहाँ पर सर्वर है 8.8.8। आपको पता है गूगल का डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब जब इसको डीएनएस के पास कोई डेटा भेजना है, किसी के पास भी भेजना है ओवर द इंटरनेट, इसने पैकेट बनाया अपना, उसमें सोर्स आईपी लगाई जो प्राइवेट आईपी मिली हुई है, डेस्टिनेशन आईपी इसको पब्लिक मिली हुई है, ये भेजेगा राउटर वन के पास। राउटर पे हम क्या चला के भेजते हैं, नेट लगा के भेजा, नेट हमने परफॉर्म कर रखा था, तो नेट ने क्या किया, इसने जो ये पैकेट जो भी ये डेटा भेज रहा था जब राउटर के पास गया, तो राउटर ने सबसे पहले क्या किया, जो ये इसका प्राइवेट आईपी था इसे कन्वर्ट किया किसमें, एक पब्लिक आईपी एड्रेस में जो आईएसपी से हमें प्रोवाइडेड था। देखो आईएसपी से हम R1 से दो नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक तो प्राइवेट है, एक पब्लिक आईपी एड्रेस, आप रेंज देख के समझ जाओगे। ठीक है, तो इसने क्या किया, जो पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे आईएसपी से प्रोवाइडेड है, इसने सोर्स आईपी एड्रेस चेंज किया उस पे, और पैकेट वही रहा, समान इंफॉर्मेशन वही रही, बट सोर्स आईपी एड्रेस चेंज कर दिया, डेस्टिनेशन वही रहने दिया, और फिर भेज दिया इंटरनेट पे जहां पर भी हमें डेटा भिजवाना था। अब जब डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुंचा, तो उसने देखो क्या किया, उसको रिप्लाई भी करना था, उसने सोर्स लगाया, जब वो रिप्लाई कर रहा है तो सोर्स आईपी लगाएगा अपनी, तो सोर्स लगाया अपना, और डेस्टिनेशन किसका लगाया, जो पब्लिक आईपी एड्रेस आपको आपके राउटर को मिला हुआ था उसका लगाया। फिर इंटरनेट से होते 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 आपके R1 तक डेटा आया, तो R1 ने वापस क्या किया, R1 ने फिर अब उसने R1 ने दिखा रहे सोर्स ये है, डेस्टिनेशन ये था, अब सॉरी जो पैकेट रिसीव हुआ यहाँ पर वो इस ये इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ, तो उसने क्या किया, वापस जिस बंदे ने भेजा था उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट किया आईपी एड्रेस, और डेटा भेज दिया PC1 के पास। तो नेट यहाँ क्या कर रहा है, हमारे प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कर रहा है, और पब्लिक आईपी को हमारे वापस प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट करने में हमारी मदद कर रहा है। रविंद्र जी कोई डाउट यहाँ पर, अभी एक्सप्लेन ढंग से नहीं किया, बट छोटी सी थ्योरी दी मैंने आपको कि यहाँ पर प्राइवेट आईपी को हम चेंज करते हैं किसमें, एक पब्लिक आईपी में, और एक पब्लिक आईपी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एक प्राइवेट आईपी में, नेट की मदद से। रविंद्र जी कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। समझ में आ रहा है सर? कोई नवीन? यस सर, सर लैब में हूँ थोड़ा, बोल नहीं सकता। चलो ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था नेट में हमारे पास क्या आता है, स्टैटिक नेट आता है। क्या आता है? स्टैटिक नेट। आपके पास ये वीडियो आएगी गाइस, इसके नोट्स पूरे प्रॉपरली लिखना, डायग्राम के साथ बनाओगे तो आराम से बनाना। तो समझो सबसे पहले मैंने आपको बताया था हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक नेट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिक नेट में क्या हो रहा है, स्टैटिक नेट की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं, देखो स्टैटिक नेट इन्वॉल्व स्टैटिकली कॉन्फ़िगरिंग वन टू वन मैपिंग ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस टू द पब्लिक आईपी एड्रेस। अब साफ सीधी भाषा में मैं ये बोलना चाहूंगा भाई, स्टैटिक नेट अगर यूज कर रहे हो तो देखो, वापस एक डायग्राम देखो, वापस डायग्राम में आ जाओ, एक बारी डायग्राम देखिए। राउटर वन ये रहा, जो हरा वाला है ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क है, और जो ये येलो में दिखा रहा है पब्लिक नेटवर्क है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है हमारा इंटरफेस। ठीक है, तो ये क्या करता है, जितने भी देखो सबके पास यहाँ पर देखो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस यहाँ पर गिवन था। ठीक है, R1 एक पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी प्राइवेट आईपी वाले होंगे उन सबको पास एक खुद का यूनिक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। यानी जो PC1 है इसके पास यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी था, इसके लिए एक खुद का अलग पब्लिक एड्रेस होगा। ऐसी PC2 यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी, इसके लिए खुद का अपना एक क्या होगा, पब्लिक एड्रेस होगा। यहाँ पर दो ही यूजर थे इसलिए इन सबके पास अपना अपना खुद का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होगा। मैंने बोला 50 यूजर भी होते इस नेटवर्क में, उन सबके पास अपना अपना क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी से मिला हुआ होता। तो सर यहाँ पर भी हमारे आईपी के एड्रेसेस नहीं बचे। अगर सभी को हमें पब्लिक आईपी देनी है, तो भाई वहां पर फायदा क्या हुआ नेट यूज करने का, प्राइवेट आईपी यूज करने का, जब मुझे हर एक यूजर को एक पब्लिक आईपी देनी पड़ जाएगी, और हमारे पास आईपी वर्जन 4 में इतने एड्रेसेस है ही नहीं। तो वहां पर स्टैटिक नेट क्या करता था,
स्टैटिक नेट करता था हर इंडिविजुअल प्राइवेट यूजर के पास एक पब्लिक आईपी गिवन होती है आईएसपी से, और यूनिक होती है वो। यानी PC1 के लिए एक अलग पब्लिक आईपी होगी, PC2 के लिए एक अलग पब्लिक आईपी होगी। तो इसमें ना हमारे पास स्टैटिक नेट में दो कंसेप्ट आते हैं। एक आता है लोकल, इनसाइड लोकल, और एक होता है इनसाइड ग्लोबल। अब ये इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल क्या है, सुनिएगा। इनसाइड लोकल यानी वो आपके एड्रेसेस जो आपके प्राइवेटली आप यूज कर रहे हो। जैसे PC1 यहाँ पर 192.168.0.167 यूज कर रहा है, और इनसाइड ग्लोबल यानी जो इसी पीसी को एक वो मिला हुआ है पब्लिक आईपी एड्रेस, जो मिला हुआ है यहाँ पर आईएसपी से 100.0.0.1। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास स्टैटिक में यहाँ पर समझ में आया इनसाइड लोकल यानी जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है। यानी PC2 का प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.0.168 है ना, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और पब्लिक आईपी एड्रेस मैं मानता हूं इसको मिला हुआ है 100.0.0.2। तो हर एक प्राइवेट बंदे के पास खुद का एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता था, बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि अगर हमें हर एक बंदे को पब्लिक आईपी एड्रेस ही देना है तो हम यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज यूज ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो स्टैटिक नेट कंसेप्ट है, बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं था। बट जो इसमें कंसेप्ट है कि इनसाइड लोकल और इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल यानी जो आपका आईपी एड्रेस है, आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस जो आपको मिला हुआ है, और इनसाइड ग्लोबल यानी जो लोकल यानी आपका प्राइवेट, और ग्लोबल यानी जो पब्लिक आईपी एड्रेस आपके प्राइवेट वाले बंदे को मिला हुआ है। द आईपी एड्रेस ऑफ द इनसाइड होस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड होस्ट। तो बाहर की दुनिया के लिए आपको आपको कैसे PC1 को कैसे पहचाना जाएगा, 100.0.0.1। बाहर की दुनिया के लिए PC2 को कैसे पहचाना जाएगा, 100.0.0.2। कोई नहीं जानेगा कि इनका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या है, बट बाहर की दुनिया यानी सुमित सर के लिए, मेरे लिए जो नवीन को आईपी एड्रेस मिला होगा वो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस ही जानना जरूरी है। मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस से मैं काम नहीं चलाता। ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, PC1 ने वापस, ये नेटवर्क था मैं बोल रहा, PC1 डेटा भेज रहा है वापस 8.8, किसी को भी भेज रहा है, तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 8.8.8। तो इसने यहाँ पर सोर्स आईपी अपनी लगाई थी और पैकेट भेज दिया राउटर के पास। राउटर जैसे R1 के पास जैसे डेटा आए, ये पैकेट आएगा, ये यहाँ पर क्योंकि नेट यहाँ पर हमने इनेबल किया हुआ था, चला रखा था, हमने बता रखा था कि अगर ये प्राइवेट आईपी आएगी तो इसको इस पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देना, फिर इसका डेटा आगे इंटरनेट में भेज देना। तो ये कंसेप्ट है कि नेट की मदद से, स्टैटिक नेट से भी क्या कर पा रहे हो, आप प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर पा रहे हो। बट फर्क यहां पर क्या था, 1-to-1 मैपिंग। क्या ना, 1-to-1 मैपिंग, यानी हर एक प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए हर एक पब्लिक आईपी, मतलब कि एक यूनिक पब्लिक आईपी देनी पड़ेगी। जैसे PC1 के लिए यहाँ पर एक प्राइवेट आईपी, तो इसकी खुद की एक पब्लिक आईपी होगी। PC2 के पास भी एक प्राइवेट आईपी, तो इसकी खुद की एक यूनिक पब्लिक आईपी एड्रेस इसे आईएसपी से मिला होगा। स्टैटिक नेटिंग में समझ में आया रविंद्र जी, नवीन जी, क्या हो रहा है? यस सर। तो नवीन बताओ थोड़ा बारी मुझे, स्टैटिक नेट में क्या कंसेप्ट था। तो हमारी पब्लिक आईपी मिली हुई है नेट, उसको है ना प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और जो और हमारा जो उसमें राउट जो डेस्टिनेशन है उसके पास पब्लिक आईपी जाएगी। हाँ, आपकी मतलब डेटा तो आपके जाएगा, बट उसमें जो सोर्स आईपी एड्रेस लगा होगा ना, उसमें वो वो आपकी पब्लिक पब्लिक जाएगा, आईपी एड्रेस पब्लिक का आईपी लगा जाएगी। होगा। ठीक है। बिल्कुल बढ़िया। और स्टैटिक नेट में मैंने जाना था, आपने नेट बताया नवीन जी, मैंने बोला नेट में भी तीन कंसेप्ट आते हैं, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट। स्टैटिक मतलब कि आपने क्या करवा रखा है, एक पब्लिक आईपी को आपने बता रखा है कभी भी इस पब्लिक आईपी का एड्रेस आएगा तो मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, हमेशा स्टैटिकली इस पब्लिक, मतलब इस प्राइवेट आईपी का कभी भी डेटा आएगा तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा इस पब्लिक आईपी में। आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कभी भी 192.168.0.167 डेटा भेजेगा तो उसे किस में कन्वर्ट कर देना है, 100.0.0.1 में। आपने स्टैटिकली बता दिया इसको। अभी हमेशा कभी भी इसका एड्रेस आएगा तो हमेशा किसमें चेंज होगा, इसमें। अब आपने ये भी बता दिया है 192.168.0.168, यानी PC2 का भी डेटा आएगा तो मैं फॉर एन एग्जांपल ले रहा हूँ 100.0.0.2 में कन्वर्ट करके भेजेगा। दिस इज स्टैटिक नेटिंग, अपने आप नहीं फाइंड करेगा, जो आपने बताया जिस पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करना, जो आपने मेंशन कर दिया उसी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है। जो आपने यस बता सर। दिया उसी में कन्वर्ट करेगा, अपने आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेगा कौन से में कौन से पब्लिक आईपी एड्रेस दूं कौन सा नहीं दूं, है ना।
डन, ठीक है। यस सर। तो इनसाइड लोकल समझ के, इनसाइड लोकल यानी जो आपको प्राइवेट आईपी मिला हुआ, और इनसाइड ग्लोबल यानी जो उस प्राइवेट आईपी का क्या पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, फ्रॉम द यस। पर्सपेक्टिव ऑफ आउटसाइड होस्ट। अब देखो गाइस, एक सेकंड, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। देखो एग्जाम्पल 2 में भी देखिए सर, यहाँ पर वही एग्जाम्पल है। पहले तो PC1 भेज रहा था, तो उसमें क्या हुआ, अब PC2 डेटा भेज रहा है। PC2 को जो पब्लिक आईपी मिली हुई है यहाँ पर, वो क्या मिली हुई है, 100.0.0.2। तो जब भी PC2 डेटा भेजेगा, उसकी प्राइवेट आईपी कन्वर्ट हो जाएगी पब्लिक आईपी में, फिर डेटा इंटरनेट में जहां भेजना तो उसके पास जाएगा। जब वो रिप्लाई कर रहा होगा उसका डेस्टिनेशन, यानी ये सर्वर रिप्लाई कर रहा होगा इस PC2 के लिए, तो क्या करेगा, सोर्स आईपी अपनी लगाएगा, और डेस्टिनेशन आईपी जो PC2 को एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ था उसका लगाएगा। फिर डेटा आएगा हमारे R1 के पास। R1 क्या करेगा, वो देखेगा अच्छा इस पब्लिक आईपी एड्रेस का डेटा आ रहा है, उसको वापस कन्वर्ट करेगा उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस के रेंज में, और डेटा भेज देगा हमारे नेटवर्क के अंदर PC2 के पास। ठीक है, कंसेप्ट ये था स्टैटिक नेटिंग में। बस ध्यान रखना यहाँ पर आपको मैन्युअली बताना पड़ेगा कौन से प्राइवेट एड्रेस को कौन से पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसी पब्लिक आईपी एड्रेस में वो कन्वर्ट करेगा, यानी मैन्युअली आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक में ये कंसेप्ट होता है। स्टैटिक, यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, स्टैटिक नेट अलाउज device private IP address to communicate over the internet. However, because it requires one-to-one mapping, it does not help to preserve IP addresses. क्योंकि यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल प्राइवेट आईपी एड्रेस वाले को एक पब्लिक आईपी चाहिए थी, तो यहाँ पर इसने आईपी एड्रेस को बचाने में कोई योगदान नहीं दिया। हमें फिर भी आईपी एड्रेस बचाने थे, तो उसका दूसरा कंसेप्ट आता है आपके सामने, डायनेमिक नेटिंग। क्या आता है, डायनेमिक नेटिंग। बट वो पढ़ने से पहले हम स्टैटिक नेटिंग की कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे, कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो स्क्रीन पे देखो, इस चीज को गाइस अपनी कॉपी में लिखते भी रहिएगा साइड बाय साइड, या स्क्रीनशॉट खींच लेना स्क्रीन का। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैं अभी, हम R1 पे नेट चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं हम नेट, राउटर पे चलाते हैं अपने। ठीक है, तो मैं R1 पे गया। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं अपने इस तरफ गया, मैंने इसको दो चीजें बताई, इंटरफेस gig0/1 इनसाइड और gig0/1 आउटसाइड, यानी हमारा प्राइवेट किस तरफ है और पब्लिक किस तरफ कनेक्टेड है हमारे राउटर 1 के, वो हमने बता दिया। इंटरफेस gig0/1 पे गए, जब मैं इस इंटरफेस के अंदर गया मैंने बताया आईपी नेट इनसाइड। तो नवीन एक बार मुझे बताओ, राउटर 1 का gig0/1 हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस से कनेक्ट, हमारे लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है, या फिर हमारे ये आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है। gig0/0। 1। सर 1 तो हमारा है ना पब्लिक से कनेक्ट होएगा। अरे 1 यार, ये अच्छा 1 ये सर, ये प्राइवेट से। प्राइवेट से कनेक्टेड है ना, तो हमने पहले बताया कि भाई तुम्हारा प्राइवेट नेटवर्क किस तरफ कनेक्टेड है, तो मैं उस इंटरफेस में गया, फिर मैंने बताया आईपी नेट इनसाइड। ये बताता है कि मेरा इंटरनल नेटवर्क कहाँ है, यानी आपका प्राइवेट नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ पर है। ठीक है, फिर मैंने इनसाइड R1 को, प्राइवेट। हाँ फिर मैंने R1 को ये भी बताया कि भाई साहब आपका जो gig0/0 है, ये एक आउटसाइड यानी आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है, यानी एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो मैंने बता दिया आईपी नेट आउटसाइड। पहले आप बताते हो इनसाइड और आउटसाइड, ये मेंशन कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको वन स्टैटिक नेटिंग कराने में। तो कमांड क्या है, ग्लोबल मोड में जाओ, किसी इंटरफेस के अंदर नहीं, ग्लोबल मोड में आईपी नेट
इनसाइड सोर्स स्टैटिक। आईपी को तुम्हें नेट में कन्वर्ट करना है, कौन से? इनसाइड के सोर्स को एक स्टैटिक वाले में, स्टैटिक नेटिंग में। आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। तो मैंने यहाँ पे मेंशन क्या कर दिया, 192.168.0.167 को कन्वर्ट करो किसमें तुम, 100.0.0.1 पे, यानी 1-to-1 मैपिंग है। एक प्राइवेट आईपी के लिए एक पब्लिक आईपी एड्रेस हमने प्रिजर्व कर लिया। ऐसे फिर मैंने यहाँ पर, मेरे पास दूसरा पीसी भी है, PC2 हमारे करंट एग्जांपल में। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, फिर जो मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस था मेरा PC2 का, मैंने वो मेंशन किया, और उसको क्या पब्लिक आईपी एड्रेस मिलेगा मैंने वो मेंशन कर दिया। तो हमेशा जब भी PC2 भेजेगा तो हमेशा उसको कन्वर्ट किस में होगा, 100.0.0.2 में। ऐसे जब PC1 भेजेगा तो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, 0.0.1 में। ठीक है सर हाँ। तो जो हमें राउटर को मिली होगी पब्लिक आईपी वही तो बताएंगे हम पीसीसी को। न, अरे नहीं सुनो, आपके राउटर को भी तो मिली होगी, सुनना पूरी बात सुनना। आपके राउटर को तो मिली है आईपी, बट यहाँ पर राउटर के पास एक रेंज होगी। आपको क्या करोगे, आप आईएसपी से ना और आईपी एड्रेस उठाओगे। आपको खरीदने पड़ेंगे आईपी एड्रेस, ऐसे फ्री में नहीं मिलते सर। आप अपने राउटर की आईपी में कन्वर्ट नहीं कर रहे, आपने एक यूनिक आईपी एड्रेस ले रखा है अब आईएसपी से, समझ रहे हो? अच्छा यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यूनिक आईपी एड्रेस ले रखा है आईएसपी से, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो हम उसी में कन्वर्ट कराएंगे। तो ये आईपी एड्रेस हमने खरीदे हुए होंगे, फ्री नहीं आते, पब्लिक आईपी एड्रेस है तो हमने खरीदे हुए हैं, और ये हम इन सब पीसीस को बता रहे हैं। ठीक है, कि जब भी 167 वाला डेटा भेजेगा तो कन्वर्ट किस में हो जाए, 100.0.0.1 में, जो हमने खरीदा हुआ है एक और पब्लिक आईपी एड्रेस। जब भी 168 भेजेगा तो हमने किस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, 100.0.0.2 में। तो हमने खरीदे हुए हैं सर ये। ठीक है नवीन जी, ये स्टैटिक नेटिंग में कंसेप्ट है। अच्छा सर। स्टैटिक नेटिंग ज्यादा यूजफुल नहीं थी, फिर डायनेमिक आई, फिर डायनेमिक भी ज्यादा हमें यूजफुल नहीं पड़ी, तो जो आखिरी में जो बेस्ट ऐप था वो हमारा क्या था, पैट। यहां तक पहुंचना है हमें। ठीक है, तो शुरुआत हमने यहाँ से करी थी, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ भी कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं मिली, तो जो आखिरी में आंसर मिला हमें वो मिला पैट। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये कमांड ध्यान रखना, आपने बता दिया। फिर एक कमांड होती है शो आईपी ट्रांसलेशन। तो जितनी बार आपके, देखो मैंने बोला ट्रांसलेट किया हो या ना किया हो, ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी रहेगी। मैंने बोला इसने कोई डेटा भेजा होगा, राउटर वन के पास जब भी डेटा आएगा ना तो उसकी ट्रांसलेशन हिस्ट्री में सेव हो जाती है। शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, यानी जितनी बार उसने एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट किया है उतनी बार उसके रिकॉर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट होते रहते हैं। इस कमांड के यहाँ पर चलाने के बाद आपको शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर शो हो रहा है। इनसाइड ग्लोबल कौन था, 100.0.0.1। उसने अपना लॉजिकल पोर्ट ये बताया। उस जो 100.0.0.1 है उसको इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ है ये। और जब भी डेटा भेजते तो हम पोर्ट नंबर बताते हैं ना, अपना लॉजिकल पोर्ट कौन सा ओपन हुआ है और डेस्टिनेशन का लॉजिकल पोर्ट कौन सा होगा, बताते हैं ना सर। ट्रांसपोर्ट लेयर में बताते नहीं है, सोर्स पोर्ट कौन है, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा होगा, बताते नहीं बताते यस सर। नवीन? यस सर। 0 से लेके 65,535 हमारे पास लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं, तो ये उन्हीं पोर्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे इसने सारे ट्रांसलेशन बता दिए कि भाई अब एक डेटा आया था इसके पास, 100.0.2 में कन्वर्ट किया, जिसका पोर्ट नंबर ये ओपन था, ये इसकी इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस है यानी प्राइवेट आईपी एड्रेस, इसका पोर्ट नंबर भी यही रहते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज करते हैं, पोर्ट नंबर तो वही रहने देते हैं जो हमारे PC1 का ओपन होगा। तो जब PC1 ने डेटा भेजा होगा अपना, इसने अपना पोर्ट नंबर क्या लगा के भेजा, यहाँ पर देखो, जैसे PC1 का उठाते एग्जाम्पल, इसने बताया इसका लॉजिकल पोर्ट कौन सा ओपन था, 3610। सोर्स आईपी क्या है इसकी, 192.168.0.167। तो जब ये राउटर के पास डेटा आएगा, जब ये चिट्ठी राउटर के पास जाएगी तो यहाँ पर नेट परफॉर्म होगा, तो नेट में क्या करेंगे, इसकी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेंगे 100.0.1 में, और पोर्ट नंबर ये रहने देंगे जो इसका ओरिजिनल ओपन था, यानी 56310। ठीक है, फिर ये डेटा भेज देते हैं हम इंटरनेट में, जहां पर भी हमें, जिस भी सर्वर या जिस भी क्लाइंट के पास हमें डेटा पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो ये शो आईपी ट्रांसलेशन वाली कमांड जरूर देखिएगा। इसमें आपको इनसाइड लोकल, इनसाइड ग्लोबल, यानी इनसाइड लोकल जो आपका प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इनसाइड ग्लोबल यानी जो आपके प्राइवेट आईपी को आपको
पब्लिक आईपी का एड्रेस मिला हुआ है उसमें कन्वर्ट करने के लिए। ऐसे ही सर मैंने आपको बताया था नेटिंग सिर्फ सोर्स में नहीं होती, डेस्टिनेशन भी कर सकते हैं, बट सीसीएनए में आपको सिर्फ सोर्स नेटिंग पढ़नी है, यानी जो भेज रहा है उसका प्राइवेट आईपी को हम पब्लिक आईपी में करेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो डेस्टिनेशन का प्राइवेट आईपी हो उसको पब्लिक आईपी में कर रहे हैं। सर डेस्टिनेशन के पब्लिक आईपी को भी हम प्राइवेट आईपी में कर सकते हैं, वो डेस्टिनेशन नेट में आता है, सीसीएनए में नहीं जानना आपको। तो जब आप शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड यूज करते हो अपनी प्रिविलेज मोड पे, तो वहां पर आपको ये इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल और आउटसाइड ग्लोबल, यानी आउटसाइड लोकल यानी जो दुनिया के हिसाब से आपको जानते हैं वो आईपी एड्रेस, और जो डेस्टिनेशन है उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या मिला हुआ है वो यहाँ पर आएगा। तो देखो आउटसाइड लोकल क्या होता है, द आईपी एड्रेस ऑफ द आउटसाइड होस्ट पर्सपेक्टिव फ्रॉम द लोकल नेटवर्क, यानी पीसी वन के लिए इस डेस्टिने जो हमारा ये आउट डिफरेंट नेटवर्क में हमारा होस्ट है, इसकी आईपी क्या होगी, आउटसाइड लोकल वो बन जाता है, और आउटसाइड ग्लोबल यानी इसी पीसी वन के लिए, दुनिया के लिए इसे कौन सी प्राइवेट आईपी मिली हुई है, सॉरी पब्लिक आईपी मिली हुई वो आ जाता है। ग्लोबल जब भी आ जाएगा यानी पब्लिक आईपी, लोकल आ जाएगा तो प्राइवेट आईपी की बात हो रही। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको, क्योंकि देखो ये टेबल जो होती है शो आईपी नेट ट्रांसलेशन, ये बढ़ती रहेगी जितनी बार आपका पीसी वन डेटा भेज रहा है और ट्रांसलेट हो रहा है प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में, तो यहाँ पर ये चीजें बढ़ती रहेंगी। आपको ये क्लियर करना है इसकी हिस्ट्री, तो कैसे करोगे, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन और स्टार। जब आप शो आईपी नेट ट्रांसलेशन करते हो तो आपको उसकी हिस्ट्री दिखती रहती है कि भाई कितनी बार ट्रांसलेट हुआ है, कौन से आईपी से ने कौन सी आईपी के लिए डेटा भिजवाया था, और कौन सी आईपी में ट्रांसलेट हुई है, वो सारी हिस्ट्री शो होती है। अगर आपको ये क्लियर करनी है हिस्ट्री, तो क्या कमांड होती है, क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन और स्टार मार्क मार दो। तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, आपकी क्लियर हो जाएगी हिस्ट्री, जितनी बार भी आपके एक प्राइवेट आईपी एक पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होता है उसकी हिस्ट्री कन्वर्ट हो जाए, क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। बट रहेंगी फंडामेंटल सेम ही कि वो प्राइवेट आईपी उस पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है। तो देखो अगर आप शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक कमांड चलाते हो, देखो ऊपर कमांड लिखी हुई है, जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है ध्यान से देखिएगा, शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक। सर एक और कमांड है जिससे आपको दिखेगा कितनी बार आपने ट्रांसलेशन किया है, कौन सा आपका इनसाइड लोकल है, आउटसाइड ग्लोबल, यानी इनसाइड लोकल कौन, देखो आउटसाइड इंटरफेस कौन सा है हमारा, गिग 0/0 का जो हमारे आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्टेड है। इनसाइड इंटरफेस जब आपने बताया था आईपी नेट इनसाइड, तो वो क्यों बताया था, इसी चीज को बताने के लिए। तो यहाँ पर वो मेंशन्ड है कितनी बार हिट गए हैं, कोई पैकेट ड्रॉप हुआ है, कोई यहाँ पर एरर तो नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ शो आईपी नेट स्टैटिस्टिक में शो कर देगा। ठीक है। तो ये सारी कमांड थी, इसका मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इजी हो जब आप पढ़ रहे होगे, ये सारी कमांड जो आपने अभी तक पढ़ के आए, पढ़ते हुए आए हो। स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस। आगे बढ़े नवीन जी, रविंद्र जी। यस सर, ले लिया। ठीक है। अब हमने ये बड़ी स्टैटिक नेटिंग में देखो, मैंने आपको बताया था नेट में हमारे पास तीन चीजें पढ़नी है आपको, स्टैटिक नेटिंग। तो स्टैटिक नेटिंग में आपने क्या पढ़ा कि जितने भी आपके प्राइवेट होस्ट होंगे उन सभी को एक यूनिक यूनिक पब्लिक आईपी मिली होगी आईएसपी से। ठीक है। मैंने बोला 192.168.0.0/24 का नेटवर्क है, .1.2.3, इन सभी के लिए मुझे आईएसपी से एक पब्लिक आईपी खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। तो मैंने बोल दिया 100.0.0.1 मैंने फिक्स कर दी, इस पीसी के लिए जब डेटा भेजेगा ये आईपी कन्वर्ट होगी। जो 192.168.0.2 होगा यानी पीसी बी की जो आईपी है वो हमेशा कन्वर्ट होगी 100.0.0.2 में, जो भी मुझे प्राइवेट आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस मिला हुआ है किससे, आईएसपी से। तो ये सारा तो मेरा यहाँ पर एक क्या था, यहाँ पर प्राइवेट आईपी एड्रेस मिले हुए थे, और यहाँ पर ये सारे एड्रेस मुझे क्या मिले हुए हैं, पब्लिक। तो हर एक इंडिविजुअल होस्ट के लिए क्या चाहिए, एक प्राइवेट आईपी चाहिए। तो इसलिए स्टैटिक नेट में क्या कंसेप्ट था, 1 to 1
मैपिंग, ये प्रॉब्लम भी थी, ये सोल्यूशन भी था। सोल्यूशन के साथ सबसे पहले क्या प्रॉब्लम थी कि इसमें हमारे क्या क्या नहीं हुए, हमारे आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस बचे नहीं, यानी प्रिजर्व नहीं हो पाए। अगर हमें यही करना था तो हम क्यों प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं, सीधा पब्लिक पब्लिक आईपी इंसर्ट करवा दो यार, है ना। बात तो यही थी ना, तो तुम ट्रांसलेट क्यों करो जब तुम्हें यूनिक आईपी देनी है हर एक इंडिविजुअल होस्ट को। तो भाई उसी के लिए कंसेप्ट आया हमारे पास, दूसरा कंसेप्ट आया डायनेमिक नेट। क्या आया? डायनेमिक नेट। ठीक है, अब जानेंगे स्टैटिकली, यानी स्टैटिकली आपने जो बता दिया उसी में कन्वर्ट होगा। डायनेमिक यानी आप इससे बहुत सारी रेंज बता दोगे यहाँ पर, कि भाई मेरे पास यहाँ पर 100.0.0.1, 100.0.0.2, 100.0.0.3। ये मैं मानता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने 3 आईपी एड्रेस खरीदे हुए हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, आईएसपी से। मेरे पास यहाँ पर 10 यूजर है, उन सबकी आईपी है .1, 192, 168, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6। ठीक है, आगे का कॉमन है हमारा। समझिएगा, अभी मैं डायनेमिक नोट समझा रहा हूँ। डायनेमिक नेट होता क्या था, अब यहाँ पर हमने कोई 1 to 1 मैपिंग नहीं थी, यानी कि जरूरी नहीं है कि 192 168 को हम एक फिक्स आईपी दे देंगे, ऐसा नहीं। जब भी 192 168 0.1 डेटा भेजेगा, वो चेक करेगा क्या यहाँ पर पब्लिक आईपी एड्रेस बचे हुए हैं हमारे पास। बचे हुए थे 3, हमने 3 खरीदे हुए थे। तो क्या करेगा, जब भी भेज रहा है तो इसने उस टाइम के लिए ये अपना आप को मान लिया। ठीक है, तो अभी ये बिजी हो रखा है ये एड्रेस। उसी टाइम पर कोई दूसरा भेज रहा है, तो दूसरा देखेगा कोई फ्री है हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेस, हाँ ये फ्री था, इसने ये ले लिया। तीसरे ने देखा डेटा भेज रहा है, इसको भी इंटरनेट में डेटा भेजना है, तो जैसे राउटर पे आएगा, राउटर चेक करेगा क्या मेरे पास नेट में आईपी एड्रेस बचे हुए हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस, तो उसने ये तीनों आईपी एड्रेस दे दिए। अगर चौथा बंदा भी डेटा भेज रहा होगा, तो कोई और आईपी एड्रेस में नेट में बचे, डायनेमिक नेट में बचे नहीं, तो ये डेटा इंटरनेट में नहीं भेज पाएगा जब तक ये आईपी एड्रेस फ्री ना हो जाते। फिर मैंने बोला कि 192 168 0.1 वाला फ्री हो गया था, इसने डेटा भेजा, रिसीव हो गया, अब ये नहीं भेज रहा, तो क्या होगा, तो ये वाला एड्रेस यहाँ से फ्री हो जाएगा। और अब ये जो PC4 है, अगर ये वापस ट्राई करेगा डेटा भेजने का, तो अब इसको डायनेमिकली ये वाला आईपी एड्रेस मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टैटिक और डायनेमिक में फर्क क्या था। यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस थे, बट यहाँ पर फिक्स नहीं कर दिए एक प्राइवेट आईपी को एक पब्लिक आईपी में। यहाँ पर वो डायनेमिकली चेक करेगा कोई पब्लिक आईपी फ्री है, फ्री होगी तो वो उसको क्या कर लेगा, उसमें ट्रांसलेट कर लेगा और फिर डेटा भिजवा देगा इंटरनेट में। अगर फ्री नहीं होगी, एम्प्टी होगी नेट की वो, तो जो होस्ट भेजने का कोशिश कर रहे हैं, उनको जब पब्लिक आईपी मिलेगी नहीं तो डेटा भेज नहीं पाएंगे इंटरनेट में। कंसेप्ट ही ये होता है, ठीक है। तो डायनेमिक नेट में क्या था, इन डायनेमिक नेट द राउटर डायनेमिकली, in dynamic NAT, the router dynamically map inside local addresses to inside global addresses। ये dynamically inside local address यानी जो inside private IP एड्रेस मिले हुए हैं उसको किस में ट्रांसलेट कर देता है, और dynamically inside global यानी inside global यानी पब्लिक आईपी एड्रेसेस में। ठीक है, बट यहाँ पर डायनेमिक में करने से ना हमें ना यहाँ पर ACL लगानी पड़ती है। ACL क्यों, ACL आप पढ़ते हुए आ चुके हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। देखो, एन ACL इज यूज टू आइडेंटिफाई विच ट्रैफिक शुड बी ट्रांसलेटेड। सर डायनेमिक नेट में ना आपको बिना ACL के आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो डायनेमिक नेट में क्या बोलते हैं, आपको ACL बनानी पड़ेगी कि किसको आप ट्रांसलेट करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। जिस भी आईपी को आपने परमिट किया होगा सिर्फ वो ही ट्रांसलेट होगी एक पब्लिक आईपी में, बाकी आईपी ट्रांसलेट नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, इफ सोर्स आईपी एड्रेस इज परमिटेड बाय ACL, the source IP will be translated by NAT। अगर ACL ने परमिट कर दिया उस IP एड्रेस को तो ही वो ट्रांसलेट होगा, वरना वो ट्रांसलेट नहीं होगा। if source IP address is denied by ACL, the source IP will not be translated। the traffic, बट ये ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होगा, वो ट्रांसलेट नहीं करेगा, वो ट्रैफिक भेजेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायनेमिक में कंसेप्ट आता है एक नैट का पूल बनाते हैं। जैसे DHCP में बहुत सारी आईपी एड्रेस के लिए पूल बनाते हैं ना, ऐसे ही हम नैट में यहाँ पूल बनाते हैं। उस पूल के अंदर बहुत सारे अपने पब्लिक आईपी एड्रेस दे देंगे, 100.0.0.1, 100.0.0.2,
100.0.0.3 जितने भी आपने पब्लिक आईपी एड्रेस ले रखे हैं आईएसपी से, ठीक है। तो हम नेट पूल के अंदर ये आईपी एड्रेस बताते हैं। फिर जब भी कोई डेटा भेज रहा है तो वो नेट पूल में चेक करता है कि अच्छा कोई आईपी एड्रेस फ्री है, अच्छा ये फ्री थे तीनों, तो इनमें से एक उठा लिया डायनेमिकली और ट्रांसलेट कर देंगे उसके प्राइवेट को, जो भी उसने पब्लिक आईपी एड्रेस उठाया होगा उसमें, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। तो डायनेमिक नेट में ध्यान रखना, एसीएल लगती है, एसीएल के बाद जो आपने आईपी एड्रेस को परमिट किया हुआ है सिर्फ वही ट्रांसलेट होंगे, बाकी आईपी एड्रेस ट्रांसलेट नहीं होंगे। तो यहां पर देखो, डायनेमिक नेटिंग पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर R1 में एक चीज मैंने एसीएल बना रखी है, R1 में एक एसीएल बनाई ACL1 के नाम से। मैंने बोल दिया परमिट 192.168.0.0.1, ठीक है। तो यानी जितने भी लोग इस नेटवर्क के अंदर होंगे उन सबको परमिट कर दिया, बाकी डिनाई एनी कर दिया, यानी अब कोई ऑप्शन बचेगा नहीं डिनाई एनी के लिए। एक पूल 1 बनाया, उसमें मैंने 100.0.0.1 से, यानी नेट का मैंने पूल बनाया, .2.3.10 तक मैंने उसके अंदर पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने डाल दिए, ठीक है। तो जब भी इनमें से कोई पीसी भेजा होगा डेटा, तो यहाँ पर आएगा, अगर एसीएल ने परमिट किया तो ही हमारा राउटर बन क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा इसके प्राइवेट आईपी एड्रेस को, जैसे 167 को। फिर ये नेट पूल में से, जो यहाँ पर नेट पूल बनाया है इतने सारे पब्लिक आईपी एड्रेस का, उसमें से कोई एक रैंडमली उठा लेगा अपने आप, ठीक है। ये उठा लिया तो इसमें ये ट्रांसलेट कर देगा, बट शर्त ये है कि वहां पर वो नेट पूल एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी सारे प्रिजर्व नहीं होने चाहिए। दूसरा कि एसीएल परमिट करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखा रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहले तो एसीएल लगती है, फिर नेट का पूल बनाना पड़ेगा जिसमें आप बताओगे कि अवेलेबल इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस, यानी कितने प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस आपके पास हैं जो आप ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। ऑल दो डायनेमिक, देखो ऑल दो दे आर डायनेमिकली असाइन, यानी मैपिंग आर स्टिल 1 to 1। देखो ये डायनेमिकली असाइन तो कर रहा है ऑटोमेटिकली, बट यहाँ फिर भी यहाँ एक फर्क है कि यहाँ पर 1 to 1 मैपिंग चाहिए, यानी जो भी डेटा भेज रहा होगा 192.168.0.1 डेटा भेज रहा है, तो उसके लिए अपना खुद का एक वहां पर क्या है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस उठा रहा है वो नेट पूल से। 1 to 1 मैपिंग तो अभी भी हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमारे प्राइवेट है, यहाँ पर भी हमारे पास IP v4 के एड्रेसेस नहीं बच पा रहे थे। देयर आर नॉट इनफ इनसाइड ग्लोबल आईपी एड्रेस अवेलेबल। तो यहाँ पर इसलिए एक प्रॉब्लम आती है, नेट पूल एग्जॉशन, यानी जो आपने नेट का पूल बनाया था जिसमें बहुत सारे पब्लिक आईपी डाले थे, वो जब खत्म हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेट पूल एग्जॉशन। एग्जॉस्ट हो गए हैं सारे पब्लिक आईपी के एड्रेसेस, अगर एग्जॉस्ट हो गए हैं तो वहां पर वो ट्रांसलेट नहीं होंगे। इफ द पैकेट फ्रॉम अनदर इनसाइड होस्ट अराइव एंड नीड टू बी ट्रांसलेटेड, और अगर वहां पर कोई भी अवेलेबल आईपी एड्रेस नहीं बचे हुए पब्लिकली, तो वहां पर राउटर क्या कर देगा, सिंपली ड्रॉप कर देगा पैकेट को। The host will not be able to access the outside network until one of the inside global IP address become available। जब तक कोई जो आपके नेट पूल में से कोई एक अवेलेबल नहीं हो जाता है पब्लिक आईपी एड्रेस, तब तक जो होस्ट है वो वहां पर बाहर वाले नेटवर्क से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। डायनेमिक नेट एंट्रीज विल टाइम आउट ऑटोमेटिकली। सर एक बार आपने असाइन तो कर दिया, ये थोड़ी कि परमानेंटली फिक्स रहने वाला डायनेमिक में। तो एक हमारे पास डायनेमिक नेट में क्या होता है, ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, अगर वो यूज नहीं हो रहा है। तो जब वो यूज टाइम आउट हो गया, तो वो जो पब्लिक आईपी वो फ्री हो जाती है, फिर कोई और यूजर यानी कोई और प्राइवेट यूजर उसी नेटवर्क का उस पब्लिक आईपी को यूज कर सकता है अगर वो अवेलेबल होगी, ठीक है। तो दीज आर ऑटोमेटिकली क्या, टाइम आउट इफ दे आर नॉट यूज्ड। रविंद्र जी, नवीन जी, डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट में कंसेप्ट में कोई डाउट? सर डायनेमिक में ना एक चीज समझ नहीं आई, एसीएल लगा देंगे हम, वो जो हाँ, दूसरी लगा रहे हैं ना वो समझ नहीं आई। अरे नहीं, हम नेट पूल बना रहे हैं वहां पर, क्या बना रहे हैं यहाँ पर। नेट पुल। हाँ, जैसे डीएचसीपी बनाया था आपने, डीएचसीपी पे काम किया है नवीन जी? नहीं सर अभी नहीं कर पाए तो डीएचसीपी में ना हम क्या करते हैं, डीएचसीपी में ना पूल बनाते हैं, डीएचसीपी का पूल बनाते हैं ना कि भाई जब एंडोस्ट को आईपी चाहिए होती है ऑटोमेटिकली, तो हम बताते हैं भाई हाँ तुम्हारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक आईपी एड्रेस अवेलेबल है।
तो हम वो आईपी एड्रेस असाइन कर देते थे अपने एंडोस्ट को। तो ऐसे ही नेट में भी हमारे पास हमें नेट का पूल बनाना पड़ता है, यानी एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कितने हमारे पास पब्लिक आईपी अवेलेबल है। ठीक है, तो जब अंदर से ओके कोई सर। भी हमारे पास बाहर डेटा भेजने की कोशिश करेगा, वो सबसे पहले चेक करेगा क्या मेरे पास नेट के पूल में वो आईपी एड्रेस है। अगर नेट के पूल में वो आईपी एड्रेस होगा तो डायनेमिकली एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा उस पर्टिकुलर पीसी को, और फिर वो डेटा भेज देगा। ठीक है, ठीक है सर। मतलब असाइन नहीं होता, उसका पैकेट्स में जो पैकेट भेज रहा है ना उसमें वो आईपी एड्रेस चेंज कर देगा सिर्फ। समझ रहे हो, जो पैकेट ठीक है हम सर। भेज रहे हैं राउटर पे आता है, तो राउटर क्या करता है, वो पैकेट में आईपी एड्रेस देख के वो आईपी एड्रेस चेंज कर देता है, सोर्स का आईपी एड्रेस चेंज कर देता है सिर्फ। रहता मेरे ठीक है। पीसी के पास एक प्राइवेट आईपी है, बट जो पैकेट्स भेज रहा हूँ ना उसमें वो आईपी एड्रेस चेंज कर देता है। ठीक है। ओके सर। हाँ जी, देखो यहाँ पर एग्जांपल बना रखे हैं, देखो मैंने यहाँ पर अब जो आपके राइट हैंड साइड में मैंने नेट का एक पूल बनाया, अभी आप कमांड्स बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने नेट का पूल बनाया, उसमें इतनी सारी आईपी एड्रेस मैंने बता दी है कि भाई इतने सारे, बस स्टोरी समझिएगा ठीक है। ये सारे आईपी एड्रेस मैंने नेट के पूल में बना दिए। अब मेरे पास एंडोस्ड बहुत सारे थे, उनमें से कोई भी डेटा भेज रहा है, मैंने बोला फर्स्ट टाइम पे इस वाले प्राइवेट आईपी जो मेरे नेटवर्क में एंडोस्ड है, इसने डेटा भेजा, तो राउटर पे जैसे ही आएगा, एसीएल ने परमिट कर दिया इस एड्रेस को, तो ये क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा यहाँ पर, इनमें से एक रेंज में से कोई भी रैंडमली उठा लेगा। तो ये फ्री था, इसने मैंने मान लिया इसको उठा लिया, तो जो ये बंदा था अब इसका पब्लिक आईपी क्या हो जाएगी ये। ठीक है, कुछ टाइम के लिए फिक्स नहीं होती। ठीक है, ऐसी पीसी टू ने भी यहाँ पर डेटा भेजा, उसी टाइम पे मल्टीपल लोग एक साथ भेज रहे हैं, फिर वापस एसीएल ने परमिट कर दिया, फिर नेट पूल से एक आईपी एड्रेस उठाएगा, फिर आगे इंटरनेट में डेटा भेज देगा। ऐसे ये सारे लोग भी कर पा रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग कर पा रहे हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, क्योंकि अवेलेबल आईपी एड्रेस थे हमारे नेट पूल के अंदर। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा गाइस, सुनिएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये सारे यहाँ पर इन्होंने ये सब लोग डेटा भेज रहे हैं। अब एक ऐसा यूजर आया, उसने डेटा भेजा, उसने देखा यार उसको भी ईसीएल ने परमिट कर दिया, बट नेट पूल के अंदर अभी कोई आईपी एड्रेस अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे बिजी हैं अभी, सारे के सारे ऑलरेडी ट्रांसलेटेड हैं अभी, कोई भी फ्री नहीं हुआ अभी भी। ठीक है, तो क्या होगा, तो ये उस टाइम पर जब इसने देखा नेट के पूल में कोई भी आईपी एड्रेस अभी अवेलेबल नहीं है पब्लिक वाला, तो यहाँ पर क्या करेगा, राउटर सिंपली इसका पैकेट ड्रॉप कर देगा। ठीक है, फिर ये कुछ टाइम के बाद वापस ट्राई करेगा, कुछ टाइम के बाद अगर वापस इसमें से कोई फ्री नहीं होता, वापस ड्रॉप हो जाएगा। मैंने क्या बोला, कुछ टाइम के बाद इनमें से ऑटोमेटिकली नेट क्या करेगा, जब ये यूज नहीं कर रहे होंगे आईपी एड्रेस बाकी एंडोस्ट, तो वहां पर एक आईपी एड्रेस फ्री हो जाएगा। देखो, जैसे ही ऊपर वाला का आईपी एड्रेस, जैसे ही 192.168 167 वाला फ्री हो गया, वैसे यहाँ पर क्या हुआ, जो वापस 192.168 0.198 ने पिंग किया होगा, तो उसको वो आईपी एड्रेस मिल गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना है हमारी, जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब देखो, क्योंकि वो वाला आईपी एड्रेस यहाँ पर फ्री हुआ था पहला वाला, तो जब दूसरी बार 192.168 0.98 वाले बंदे ने भेजा, उसने कहा एक अवेलेबल है आईपी एड्रेस, तो उसको ये आईपी एड्रेस असाइन हो गया फॉर ट्रांसलेशन, और अब ये डेटा भेज सकता है इंटरनेट में किसी के पास भी जहां पर भी ये भेजना चाहता होगा। ठीक है, तो नेट पूल एग्जॉशन क्या होता है, जब आपके सारे पब्लिक आईपी एड्रेस फुल मतलब कि क्या हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, यानी नॉट अवेलेबल हो जाते हैं, और उस टाइम पे कोई और यूजर डेटा भेजना चाहे तो वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा एक पब्लिक आईपी एड्रेस में, तो वहां पर राउटर सिंपली उसका पैकेट ड्रॉप करता रहेगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं नेट पूल एग्जॉशन। एग्जॉशन का मतलब समझना, खत्म हो जाना यानी, ठीक है, एग्जॉस्ट हो गए। तो डायनेमिक नेट की कॉन्फ़िगरेशन देखिए सर, बहुत ही इजी है, सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमारी स्टैटिक थी, बट एक चीज डिफरेंस है यहाँ पर। डायग्राम देखो, मैं R1 पे नेट इनेबल कर रहा हूँ, तो मैंने पहले बताया gig 0/1 आपका इनसाइड है, यानी आईपी नेट इनसाइड इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है ये। फिर इंटरफेस gig 0/0 पे गया, मैंने आईपी नेट आउटसाइड बताया, यानी ये एक एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्टेड है ये इंटरफेस। फिर मैंने एक एसीएल बनाई, यहाँ पर देखो, एक्सेस लिस्ट, एसीएल का नाम दे दिया वन, परमिशन दे दी परमिट, और मैंने यहाँ पर कौन सी सोर्स आईपी के लिए बताया, 192.168 0.0 के नेटवर्क, जिसका सबनेट मास्क, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क ये है। इस नेटवर्क में से कोई भी डेटा भेजे तो उसको क्या कर देना, परमिट कर देना। ठीक है,
परमिट कर दिया इसने, कोई परेशानी नहीं। अब देखो R1 ने यहाँ पर क्या करा, फिर मैंने एक पूल बनाया, मैंने नेट की एक टेबल बनाई, उसको मैं पूल के नाम से जानता हूँ। देखो आईपी नेट पूल, और उसका नाम क्या दिया पूल का, पूल 1। तो मैंने एक पूल 1 टेबल बनाई, उसके अंदर मैंने क्या बता दिया, यहाँ से रेंजेस है, यहाँ पर देखो गाइस समझना, रेंज है यहाँ से 100.0.0.0 का नेटवर्क है, और इसका वाइल्ड कार्ड ये यहाँ से लेके यहाँ से शुरू हो रही रेंज और ये यहाँ तक चल रही है। उसके बाद या तो आप प्रीफिक्स लेंथ टाइप करके प्रीफिक्स लेंथ बता दो, या तो आप सीधा नेट मास्क कमांड यूज करके वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर सकते हो। प्रीफिक्स समझते हो, या तो आप /24 लिख दो, बट वो हम /24 डायरेक्ट नहीं लिखते, हम यहाँ पर कमांड लिखते हैं प्रीफिक्स लेंथ, उसके बाद सीधा 24 बोल दिया, तो वो समझ जाएगा ये /24 की बात हो रही है। अगर आपको सबनेट मास्क यूज करना है तो प्रीफिक्स लेंथ को हटा के यहाँ पर क्या कमांड डालोगे आप, नेट मास्क, और इसके बाद आप मेंशन कर दोगे यहाँ पर जो भी आपका सबनेट मास्क है वो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ प्रीफिक्स लेंथ 24 यू कैन आल्सो यूज नेट मास्क, और एक सबनेट मास्क मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पर एक नेट का पूल बना जिसमें 100.0.0.1 से लेके 100.0.0.20 224 तक आईपी एड्रेस अवेलेबल, 254 तक आईपी एड्रेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ मैंने एसीएल बना दिया, मैंने नेट का पूल बना दिया। अब बारी आती है ये बताने की, भाई तू ट्रांसलेट सिर्फ वही करेगा जो एसीएल ने परमिट करी हुई है। तो आईपी नेट इनसाइड, इनसाइड वाले को किसमें ट्रांसलेट करना है, सोर्स साइड को चेंज करना है। तो इनसाइड सोर्स लिस्ट कौन सी है एसीएल की, लिस्ट से हम बता देते हैं एसीएल के नाम कि भाई कौन से एसीएल की लिस्ट काम कर रही है। ठीक है, लिस्ट है हमारी 1, और कहां से आईपी एड्रेस उठाने, पूल 1 से। पूल कौन सा है हमारा, पूल 1। तो लिस्ट एक्सेस जिसका नाम 1 था और पूल का नाम क्या था, पूल 1। तो यहाँ पर पूल 1 और लिस्ट कौन सी थी, 1। आईपी नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 1 पूल 1। तो ये नाम है, आप चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं कंपलसरी यही रहे। ठीक है, नवीन जी, रविंद्र जी, कोई डाउट कमांड्स में? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा जी बीच बीच में अपने इस पॉइंट्स के। तो हमने नैट एंड पैट के बारे में आज जाना भी, समझिएगा। नैट में हमने स्टैटिक नैट देख लिया अभी तक, 1-to-1 मैपिंग थी। ठीक है, हमने फिक्स करे हुए थे। डायनेमिक नेट में हमने पता था कि यहाँ पर भी 1-to-1 मैपिंग है, बट यहाँ पर फिक्स नहीं किए हुए कौन से प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये दोनों हमने बनाए तो थे, बट ये ज्यादा यूजफुल नहीं थे प्रिजर्व करने के लिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट आया पैट, क्या आया, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, समझिएगा। पैट का फुल फॉर्म होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब यहाँ पर ना हमने ना एक चीज का फायदा उठाया, पोर्ट नंबर का। यार पोर्ट नंबर समझते हो, जब भी आप डेटा भेजते हो, जब भी आप डेटा भेजते हो तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो आप ये मेंशन करते हो ना, सोर्स पोर्ट कौन सा है, डेस्टिनेशन पोर्ट कौन सा है, बताते नहीं बताते नवीन जी? 53,915, और मैंने बोला डेस्टिनेशन पोर्ट मेरा 448 है, यानी HTTPS की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पर सोर्स आईपी लगाते हैं अपनी, 192 भेज रहा है, 168.0.1 भेज रहा है। किसके लिए भेज रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस यहाँ पर मेंशन करते हैं, मैंने बोल दिया 8.8.8.8 के लिए। फिर यहाँ सोर्स मैक लगता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, अब हमने फायदा उठाया है यहाँ पर इन पोर्ट्स नंबर का, कि भाई जो सोर्स पोर्ट नंबर है इसकी मदद से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा पीसी भेज रहा है। और हम यहाँ पर आईपी एड्रेस भी, जैसे आपने देखा होगा डायनेमिक नेट और स्टैटिक नेट में, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पब्लिक आईपी एड्रेस होने जरूरी है। यानी हर एक इंडिविजुअल पीसी के लिए एक इंडिविजुअल पब्लिक आईपी, हर एक प्राइवेट वाले बंदे के लिए एक इंडिविजुअल पब्लिक आईपी चाहिए जब भी वो डेटा भेज रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे IP v4 के एड्रेसेस नहीं बचे, बट ये जो कंसेप्ट है पैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हमारे आईपी एड्रेस बचेंगे बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट पोर्ट की वजह से। तो जानेंगे पोर्ट क्या करता है। देखो
PAT यानी पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, नैट ओवरलोड के नाम से जानते हैं। पैट को हम किस नाम से जानते हैं? पैट तो समझ में आ गया। पैट को हम ऑल्सो नोन एज, AK स्टैंड फॉर ऑल्सो नोन एज, क्या बुलाते हैं हम इसे? नेट ओवरलोड। क्या बुलाते हैं? नेट ओवरलोड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर करता क्या है, ये ट्रांसलेट करता है। पॉइंट को मेंशन करवाता हूं, एक बार देखिएगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, पैट क्या करता है, ये ट्रांसलेट करता है बोथ IP एड्रेस एंड द पोर्ट नंबर। ये इसकी मदद से आप पोर्ट नंबर को भी यूज कर सकते हो ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर हम सिर्फ IP एड्रेस की मदद से यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर अब हम पोर्ट नंबर की मदद से भी ट्रांसलेट कर पाएंगे। बाय यूजिंग अ यूनिक पोर्ट नंबर फॉर ईच कम्युनिकेशन फ्लो, अ सिंगल पब्लिक IP एड्रेस कैन बी यूज्ड बाय मैनी डिफरेंट इंटरनल होस्ट। तो पैट में क्या यूजफुल कंसेप्ट है स्टूडेंट्स? ये A single public IP address can be used by many different internal host। अब यहाँ पर हमें हर एक होस्ट को इंडिविजुअल पब्लिक आईपी नहीं देनी, एक ही पब्लिक आईपी से हम मल्टीपल इंटरनल यानी डिफरेंट होस्ट को हम डेटा भिजवा सकते हैं, सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी से। स्टैटिक नेटिंग और डायनेमिक नेटिंग में हमें हर एक इंडिविजुअल होस्ट को एक डिफरेंट एक पब्लिक आईपी देनी पड़ रही थी, आपने देखा। बट पैट में क्या था, अब यहाँ पर होगी एक ही पब्लिक आईपी, सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी होगी, बट वो आईपी डिफरेंट इंटरनल होस्ट यूज कर सकते हैं। वो कैसे? विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। अब पोर्ट नंबर की मदद से हम यहाँ पर एक ही पब्लिक आईपी से मल्टीपल प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब देखो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, ये डायग्राम वही है, समझिएगा इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर R1 मेरा यहाँ पर लोकल नेटवर्क से कनेक्टेड है, इस पोर्ट से ग्लोबल उससे कनेक्टेड है। मैंने सिर्फ यहाँ पर मुझे एक ही आईपी मिली हुई ISP से, मैं मानता हूँ 100.0.0.1, ये मैंने पब्लिक आईपी एड्रेस खरीदा हुआ है, मुझे मिला हुआ है, जो ISP ने मुझको दे रखा है मेरी पहचान के लिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने पैट इनेबल किया हुआ है। तो पैट से क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर देखो, ये रहा PC1 ने एक डेटा भेजा, यहाँ पर एक सर्वर है 8.8 जिसकी डेस्टिनेशन आईपी है, तो उसने यहाँ पर सोर्स आईपी लगाई अपनी 192.168.0.167 डेटा भेज रहा है 8.8 के लिए, 8.8.8.8 के लिए। बट सोर्स का पोर्ट नंबर कौन सा ओपन हुआ, ये, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर ओपन है ये। जैसे ही इसने डेटा भेजा हमारे राउटर के पास पहुंचा, राउटर ने क्या किया, जो एक सिंगल पब्लिक आईपी मिली हुई थी उसी में कन्वर्ट किया इसका एड्रेस, और यहाँ पर जो पोर्ट नंबर इसका यूज था यानी 54321, उसी से यहाँ पर वही पोर्ट नंबर लगाया, और इसी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर लेगा ये कौन से PC का डेटा होगा। ठीक है, और ये अपनी डेटा भेज देगा जहां पर भी हमें डेटा भिजवाना तो ओवर द इंटरनेट। फिर जब ये रिप्लाई करेगा, हमारा सर्वर के पास डेटा पहुंच गया आउटसाइड नेटवर्क में जो था। अब जब ये रिप्लाई करेगा तब सोर्स आईपी अपनी लगाएगा, पोर्ट नंबर अपना लगाएगा, डेस्टिनेशन क्या लगाएगा, 100.0.0.1 यानी जो पब्लिक आईपी हमें मिली हुई थी हमारे नेटवर्क को, और पोर्ट नंबर लगा दिया 54321 जहां से वो डेटा आया था। ठीक है, ये डेटा पहुंचेगा ओवर द इंटरनेट होते हुए R1 के पास, तो R1 क्या करेगा, वापस इसे रीट्रांसलेट करेगा इसके प्राइवेट आईपी एड्रेस में। तो यहाँ पर क्या करा, सोर्स आईपी तो उसने वही रहने दी, डेस्टिनेशन आईपी में क्या करा इसने, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर नाउ ही इज एबल, अब ये एक विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर ये समझ सकता है कि कौन से PC का ये डेटा था, क्योंकि इसके पास एक टेबल होगी, उसने देखा अच्छा ये 54321 इस PC की इस प्राइवेट आईपी की एड्रेस था, तो मैं इसी के पास भेज दूंगा। तो वापस इसने रीट्रांसलेट किया कि 54321 किसका पोर्ट नंबर ओपन था, इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस का पोर्ट नंबर ओपन था। तो इसने यहाँ पर वापस डेस्टिनेशन में क्या करा, आईपी एड्रेस चेंज किए और वापस डेटा भेज दिया PC1 के पास। अब मानो सुनो, PC2 भी तुरंत डेटा भेजा जिसकी आईपी एड्रेस क्या है 192.168, ये आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब समझिएगा, अब ये भी उसी टाइम पे डेटा भेज रहा है अब हमने राउटर 1 पे पैट इनेबल किया हुआ है, तो सोर्स आईपी इसने अपनी लगाई और इसने अपने एक पोर्ट नंबर लगा दिया यहाँ पर 5432, मैं अभी फॉर एग्जांपल मानता हूँ मैं 54322 मान रहा हूँ, समझिएगा।
इसका पोर्ट नंबर अलग है और ऊपर वाले का पोर्ट नंबर अलग है। यहाँ पर 54322 लिख दिया बस मैंने, समझे यहाँ पर। जब ये डेटा भेजेगा हमारे R1 के पास, तो क्या करेगा, उसी एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करेगा जो हमें मिली हुई थी, ठीक है। बट यहाँ पर अब ये इस पीसीटी को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। इसने पोर्ट नंबर अपना क्या बता के भेजा, 54322। तो इसने कन्वर्ट कर दिया, देखो एक सिंगल पब्लिक आईपी में कन्वर्ट किया हुआ था, जो पीसी वन को, जो पीसी वन भी यूज कर रहा है, जो पीसी टू भी यूज कर रहा है। बट यहाँ पर फर्क क्या था कि पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा पीसी का ये डेटा है। ये पोर्ट नंबर चेंज नहीं करते थे। अब इसने पोर्ट नंबर यहाँ पर डिफरेंट था, तो इसने यहाँ पर पब्लिक आईपी में कन्वर्ट किया और डेटा भेज दिया इंटरनेट में, जहां पर भी डेस्टिनेशन के पास भेजना था। वहां से रिप्लाई आया, तो उसने सोर्स आईपी अपनी लगाई, डेस्टिनेशन आईपी इसकी लगाई, और पोर्ट नंबर जो भी पीसी टू का ओपन था वो लगा दिया, ठीक है। वो जैसे ही हमारे राउटर वन के पास आएगा, राउटर वन वापस उसे रीट्रांसलेट करेगा किसमें, उसके प्राइवेट आईपी एड्रेस में, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर जो भी आगे से मेंशन था। तो अब देखो इसने पता था कि 54322 किसका पोर्ट नंबर ओपन था, पीसी टू का, तो इसलिए इसने पीसी टू की प्राइवेट आईपी लगाई और डेटा भेज दिया अंदर पीसी टू के पास, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि यहाँ पर एक ही पब्लिक आईपी रहेगी, बट विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन से प्राइवेट आईपी का ये डेटा आ रहा है, जिसकी, जिससे मुझे समझ पा रहे हो ना मुझे क्या बोल रहा हूँ मैं, नवीन जी, रविंद्र जी। नवीन जी कोई डाउट बताओ। रविंद्र जी कोई डाउट। नवीन जी, रविंद्र जी बताओ कोई डाउट आपको। नो सर। नो सर। चलो ठीक है। तो पैट में क्या कंसेप्ट था, हमारे पास रहेगी एक ही पब्लिक आईपी। अब हमें हर एक प्राइवेट आईपी के लिए पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं पड़ रही थी। एक ही पब्लिक आईपी खरीदेंगे आईएसपी से, उसी को हम ट्रांसलेट करते रहेंगे, यानी प्राइवेट आईपी उसी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट होगी, बट हम आइडेंटिफाई कर पाते कौन सी प्राइवेट आईपी का डेटा था, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर। जो भी पोर्ट नंबर उस प्राइवेट आईपी का ओपन होगा, उसी में हम उसी पोर्ट नंबर को कंटिन्यू करके भेजते थे। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, सुनिएगा प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि देखो, अब इस डायग्राम को समझना, प्रॉब्लम क्या थी कि अगर बाय चांस दो डिफरेंट अलग अलग हमारी आईपीज हैं और उनके सेम पोर्ट नंबर आ गए, उनके सेम पोर्ट नंबर ओपन होगा, तो फिर ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा। देखो यहाँ पे भी 54321 है, यहाँ पे भी 54321 है। इसने प्राइवेट आईपी में तो कन्वर्ट कर दिया, पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दिया, इसने भी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दिया। बट होता क्या है, जैसे कि जो सबसे पहले इनमें से रिक्वेस्ट आ गई, जैसे कि पीसी वन की रिक्वेस्ट पीसी टू से पहले आ गई थी, पोर्ट नंबर दोनों के सेम थे, बट पीसी वन की रिक्वेस्ट पहले आ गई थी पीसी टू से। तो इसने पीसी वन को तो यही पोर्ट नंबर असाइन कर दिया कि 54321, जिससे पहचान ले। अब पीसी टू ने भी डेटा भेजा, इसने देखा यार 54321 से तो मैंने पीसी वन को आइडेंटिफाई करा हुआ है, अगर मैं वापस 54321 लगा दूं तो यहाँ पर मैं समझ नहीं पाऊंगा पीसी वन का डेटा या पीसी टू का। तो ये करता है पीसी टू को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई कर देगा उसी पर्टिकुलर सिनेरियो पे। जब डिफरेंट डिफरेंट आईपी से एक सेम पोर्ट नंबर ओपन होता है, तो यहाँ पर राउटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली दूसरी आईपी जो होगी, जैसे पीसी टू है जो, उसकी यहाँ पर ये पोर्ट नंबर, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दूसरा पोर्ट ओपन कर देगा। 54322 कर दिया इसने यहाँ पे, 54321 से इसने क्या कर दिया, 54322 कर दिया, रैंडमली कोई और नंबर ले लिया, जिससे ये आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई साहब ये पीसी टू है। अब ये भेज देगा इंटरनेट में डेटा किसी के पास भी। अब देखो जब ये रिप्लाई कर रहा है हमारा ये, अब जब हमारा एक्सटर्नल होस्ट से रिप्लाई कर रहा है, तो सोर्स आईपी अपनी लगाएगा, डेस्टिनेशन आईपी जो भी लगाई उसने 100.0.1, और यहाँ पर पीसी टू को आइडेंटिफाई करने के लिए उसने 54322 ही लगाया, क्योंकि जो राउटर वन ने पोर्ट नंबर लगा के भेजा। अब जब ये डेटा हमारे राउटर वन के पास आएगा स्टूडेंट्स, तो राउटर वन क्या करेगा, देखेगा 54322 का डेटा आ रहा है, यानी मैंने ये 54322 मैंने किसको दिया हुआ था, पीसी टू को दिया हुआ था। ये वापस रीट्रांसलेट करेगा इसके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में, यानी 54 सोर्स आईपी लगाएगा इसकी प्राइवेट आईपी, डेस्टिन सोर्स जो हमारा इसका प्राइवेट पोर्ट नंबर होगा वापस वही लगाएगा जो पीसी टू का पोर्ट नंबर ओपन होगा, यानी 54321, और फिर भेजेगा डेटा किसके पास, पीसी टू के पास। तो ध्यान रखना है कि इस कंसेप्ट को, जब भी दो अलग अलग आईपी सेम पोर्ट नंबर से आती है पैट में, तो जो दूसरी आईपी होती है उसको एक रैंडम पोर्ट नंबर दे देता है, ताकि जिससे आइडेंटिफाई कर पाए कि ये कौन से पीसी की आईपी
है। ठीक है, थोड़ी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं इसकी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखिए, इंटरफेस gig0/1 आईपी नेट इनसाइड, वही इनसाइड और आउटसाइड दोनों बताते हैं। एक्सेस लिस्ट बतानी पड़ेगी। नेट पूल जैसे हमने बनाया था आईपी नेट पूल, फिर एक नाम दे दिया पूल 1, या तो आप दे सकते हो कि भाई ये रविंद्र जी पूल 1, नवीन जी पूल 1, सुमित पूल 1, कुछ भी दे सकते हो पूल का नाम। फिर यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कितने पब्लिक आईपी मिले हुए, तो यहाँ पर देखो 100.0.0.0 से 100.0.0.3 तक हमारे पास पब्लिक आईपी मिले हुए हैं, यानी दो ही आईपी है, .1 और .2 मिले हुए हैं। प्रीफिक्स लेंथ मेंशन कर सकते हो /24 वाली, या तो आप सीधा नेट मास्क कमांड डाल के यहाँ पर आपने सबनेट मास्क लिख दोगे। अब आती है आखिरी वाली लाइन, इसका स्क्रीनशॉट जरूर खींचेगा स्टूडेंट्स। हर चीज सेम है, हर चीज डायनेमिक नेट की जैसी, हर पूरी कमांड सेम है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो हम डायनेमिक नेट में करते थे। ठीक है, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, फिर कौन सी एक्सेस लिस्ट बतानी है हमें, एक्सेस लिस्ट 1 को कन्वर्ट करना है। पूल कौन सा है, पूल 1। ठीक है, बस आखिरी में पैड चलाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज ऐड ऑन करनी, दैट इज ओवरलोड लिखना है। जैसे ही आप ओवरलोड लिख दोगे तो यहाँ पर क्या कन्फिगर हो जाएगा, पैड कन्फिगर हो जाएगा डायनेमिक की जगह। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पब्लिक आईपी को हम मल्टीपल प्राइवेट आईपी वाले बंदे यूज कर सकते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पोर्ट नंबर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कौन सी प्राइवेट आईपी का वो डेटा है। ठीक है, पैट कॉन्फ़िगरेशन से मदद से हम क्या कर पाते हैं, एक ही प्राइवेट एक ही पब्लिक आईपी हम यूज कर पाते हैं, और पोर्ट नंबर की मदद से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कौन सी प्राइवेट आईपी का वो डेटा है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन है हमारी पैट की, इसको जरूर पढ़िएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, सेम आईपी नेट ट्रांसलेशन वाली कमांड यहाँ पर भी है, आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पर ट्रांसलेशन यानी जितनी बार राउटर 1 के पास कोई प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगी तो इस टेबल में वो ऐड ऑन होती जाएगी। ठीक है, तो आप ट्रबल शूटिंग में भी हेल्प करती है चीजें हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीजें मेंशन दे रही है समझाने के लिए आप लोगों को, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये डायग्राम देखो सर, ये मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो नवीन जी मुझे आप, डायग्राम देख के, या फिर रविंद्र जी कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा पैड को, कि पैड कैसे काम कर रहा है यहाँ पर। सर जो PC1 है हाँ, उसकी आईपी हमें 192.168.0.167 और पोर्ट नंबर देखा गया 65205। मतलब कि इसका ये पोर्ट नंबर ओपन हुआ है, रैंडम पोर्ट की रेंज है सर, ये याद करो। हम्म। ठीक है, हाँ हाँ चलो रैंडम ठीक है पोर्ट। फिर। हाँ, सर फिर फीस को हम फीस मतलब कि पब्लिक आईपी को 203.0 113.1 मिली हुई है। ठीक, ठीक है, मिली नहीं है हमारे, जो पब्लिक आईपी मिली हुई हम पैड यूज कर रहे हैं, तो हमको एक ही पब्लिक, देखो अब यहाँ पर डायग्राम देखना, इस चीज को ब्रीफली बता रहा हूँ, ये इंटरनेट है यानी आईएसपी का नेटवर्क है यहाँ पर। मेरे को जो इस वाले यस सर। इंटरफेस में आईपी मिली है, क्या मिली है, 203.0.113.0 का नेटवर्क है, यहाँ पर .1 मिली हुई है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यस, ये इस पब्लिक आईपी को कन्वर्ट करेगा इस प्राइवेट आईपी में, सॉरी इस प्राइवेट आईपी प्राइवेट को आईपी कन्वर्ट कन्वर्ट करेगा। करेगा पब्लिक आईपी में। हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, जो एक सिंगल आईपी है, और पोर्ट नंबर वही रहने देगा जो PC1 का पोर्ट नंबर था, और फिर डेटा भेज देगा डेस्टिनेशन में जहां पर भी भेजना था। ठीक है, यस सर। और ऐसे ही देखो PC2 डेटा भेज रहा है, इसको ये आईपी मिली हुई है, तो ये डेटा भेजेगा अपनी प्राइवेट आईपी लगाएंगे, इसका भी एक रैंडम पोर्ट होगा, डेस्टिनेशन चाहे सेम हो डिफरेंट हो डजंट मैटर। ठीक है, जब राउटर 1 यस के सर। पास आएगी तो राउटर 1 उसी पब्लिक आईपी, जो एक सिंगल आईपी मिली हुई है यहाँ पर हमें 203.0.113.1, उसमें कन्वर्ट करेगा, और इस पोर्ट नंबर को ही असाइन कर देगा हम डेटा के साथ। देखिए 59641 ही है ना, तो यही लगा दिया, क्योंकि यूनिक है दोनों, कोई मैच हो नहीं रहे यस किसी सर। के, तो भेज देगा इंटरनेट में। अब इसी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये PC2 का डेटा है और ये PC1 का वन डेटा है। का। बट अगर बाय चांस इन दोनों के पोर्ट नंबर सेम हो जाए, मैं मानता हूँ कि अगर 65,205 हो जाए इसका पोर्ट नंबर भी, तुक्के से इसका भी सेम आ गया, किस्मत से इसका भी सेम आ गया, तो क्या करता है, जब ये मेरे राउटर के पास जाएगा, राउटर ने तो कोई इसको असाइन कर रखा है PC1 को, तो ये अगर इसी को असाइन कर देगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, तो PC1 और PC2 को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो PC2 वाले पोर्ट नंबर को कुछ टाइम के लिए चेंज कर देता है रैंडम पोर्ट, मतलब कि दूसरे किसी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई कर लेगा।
इसने 59641 दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और फिर डेटा भेज दिया। जब रिप्लाई आ रहा होगा, तो जैसे कि जब रिप्लाई में भी डेस्टिनेशन की होस्ट आईपी ये होगी और पोर्ट नंबर ये होगा, तो इसी पोर्ट नंबर के हिसाब से समझ जाएगा 59641 किसका पोर्ट नंबर था, PC2। तो जो इसका ओरिजिनल पोर्ट नंबर था 65205, उसमें कन्वर्ट करेगा डेस्टिनेशन आईपी, इसी की लगा देगा प्राइवेट आईपी, यानी 192.168.0.168, और पोर्ट नंबर लगा देगा जो इसका पोर्ट नंबर और असली में ओपन था 5। जब भेजेगा तो वन यस नाइनटी टू डॉट वन सिक्सटी एट डॉट जीरो डॉट वन सिक्सटी एट और पोर्ट नंबर इसी का लगा देगा 59641। तो ये कंसेप्ट है पैट का, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आया होगा नेट सर, बिना नेट के ना आप लोग नेटवर्क यूज कर सकते हो ना मैं। तो आज आपका टास्क है, अगर आपके घर पे वाईफाई है, आप तुरंत एक बार अपना आईपी एड्रेस चेक करना, देखना अगर आपके प्राइवेट आईपी है और आप इंटरनेट चला पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, सर नेट। पैट, नेट या पैट, ठीक है, यस हंड्रेड सर। परसेंट अब पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में चीजें कंसेप्ट क्लियर हुई कि पब्लिक आईपी हम किसको देते हैं भाई, पब्लिक आईपी हमारे जब हम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं तो हमें पब्लिक आईपी मिलती है, ठीक है। यस सर। बट हमारे पास इतनी सारी आईपीज अवेलेबल ही नहीं है, तो हम क्या करते थे कि भाई हमने फिर लेके आए वो CIDR, हमने क्या बना, प्राइवेट आईपी बनाई, पब्लिक आईपी बनाई, नेट लेके आए। इन सब चीजों की वजह से हमने क्या करे, थोड़ी बहुत हमने प्रिजर्व कर पाए आईपी एड्रेसेस, यस ठीक है। सर। तो ये नैट एंड पैट का कंसेप्ट है। इसकी एक मैं लैब भेजूंगा, ये खुद से ट्राई करना, नहीं होती तो आई विल एक्सप्लेन, आई विल हेल्प यू, ठीक है। बहुत सरल है। यहाँ पर वीडियो देख के ना गाइस, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको ये कमांड्स की वर्ड निकाल लेनी है। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट खींचना, ठीक है, अभी फिलहाल, और लैब सेंड करूंगा तो एक बार खुद से ट्राई करना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा इसकी, ठीक है। ओके कर सर। लोगे खुद से? यस सर। तो एक बारी मैं पीछे पीछे कर रहा हूँ ये, देखो नोट्स तो आपको इसी वीडियो से देख के लिखने हैं, ठीक है, कोई नोट्स नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ आप लिखो उसको भी, इसी बहाने आप नेट को लिख लोगे यार, देख के समझ भी लोगे। तो मैं यहाँ पर, हाँ, एक तो इस वाली कमांड को लिख लो, इस वाले को स्क्रीनशॉट खींच लो, सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है। इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर, ऊपर कमांड है इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है। ले लिया सर। ठीक है, इसका भी ले लीजिए। हो गया सर, यस नवीन सर। जी, ठीक है। सर हो गया। इस वाली कमांड, इसका भी ले रखा सर आपने, हाँ सर इसका पहले ले लिया था। ठीक है। अब डायनेमिक नेट के लिए ना, आपको डायनेमिक नेट से सरल है, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर देख लो, ये है डायनेमिक नेट का पूरा। सर ले लिया। फिर आता है पैट, पैट में सिर्फ डायनेमिक नेट जैसा पूरी कंसेप्ट है, बट आखिरी में क्या ऐड हो जाएगा, सिर्फ ओवरलोड। ओवरलोड। हाँ, ठीक है, यस सर। सर ले लिया इसका। ठीक है, एक सेकेंड दो, ये यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन लगा देना, यहाँ पर एक सेकेंड दीजिए। आपको यहाँ पैट में यहाँ ये मेंशन ध्यान से रखना है, यहाँ पर जब आप आईपी नेट इनसाइड सोर्स एक्सेस लिस्ट बता दी 1 होगी, फिर कौन से इंटरफेस में आपको वो करवाना है, ट्रांसलेट करवाना है, तो इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा हमारा आउटसाइड नेटवर्क से कनेक्टेड है, gig0/0, जीरो स्लैश इसी जीरो। से हम ओवरलोड करवा रहे हैं, इसी पे जो आईपी होगी उस पे वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यस। तो ये कंसेप्ट है, तो ये पैट की कॉन्फ़िगरेशन कमांड है, इसको फोटो खींच लीजिएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। सरल है, यस एक सर। बार खुद से ट्राई करना। ये यहाँ पर कमांड ओवरव्यू दे रखे हैं, इसका भी खींच लीजिए स्क्रीनशॉट। सर ले लिया। ठीक है, लैब में आपको दिखा देता हूँ, लैब कौन सी है इसमें।
तो सरल है, देखो यहाँ पर जाके आपको R1 पे स्टैटिक नेटिंग करनी है। यहाँ पर पहले अटेम्प्ट करना है PC1 पिंग कर पा रहा है तो देखना, कर पा रहा है नहीं पा रहा है चेक करना। कॉन्फ़िगर करना स्टैटिक नेट ऑन R1, इनसाइड और आउटसाइड इंटरफेस बता देना PC1 PC2 PC3 को। यहाँ पर क्योंकि स्टैटिक नेटिंग है, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैपिंग करानी पड़ेगी। हर एक इंडिविजुअल पीसी को इंडिविजुअल पब्लिक आईपी देनी पड़ेगी, वो इजी है, कर दोगे। यस सर। फिर पिंग करा के देखना, देखना पिंग काम कर रहा है, कर रहा है। फिर एक काम करना, पिंग करना google.com फ्रॉम ईच पीसी, चेक करना कि नेट ट्रांसलेशन कमांड में, शो आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड में चेक करना R1 पे क्या वहां पर चीजें ट्रांसलेट हो पा रही है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर ओके क्लियर सर। भी कर देना, फिर देखना कौन सी एंट्री वहां रहती है या नहीं रहती। ठीक है, ये स्टैटिक नेट का कंसेप्ट है। ये लैब सरल है, मैं 100% कर दोगे कमांड्स अगर आपको समझ में आने लग गई है तो। दूसरी चीज है हमारे पास यहाँ पर, घबराना नहीं है, मैंने बोला नहीं हो तो बहुत बढ़िया, हो तो और उत्तम। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं हो रहा तो सर हम गलत ट्रैक पे, नहीं सर, कोई गलत ट्रैक पे नहीं हो। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको डायनेमिक नेट परफॉर्म करना है। ठीक है, पैड भी कर देना है यहाँ पर कि भाई R1 पे अप्रोप्रिएट इनसाइड और आउटसाइड बता देना, ट्रांसलेट कर देना इस आईपी, इस मतलब कि वो करना पड़ेगा, ACL बनानी पड़ेगी कि इसका सारा ट्रैफिक, इस नेटवर्क का सारा ट्रैफिक अलाउ हो, तभी ट्रांसलेट हो पाएगा डायनेमिक नेट। डायनेमिक में कंसेप्ट आता है ACL का, जब ACL परमिट करेगी तभी ट्रांसलेट होता है। तो कर देना आईपी एड्रेस बता के, फिर पिंग करना, फिर क्लियर आईपी नेट ट्रांसलेशन कमांड चलाना, चेक करना कि वहां पर कोई ट्रांसलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी चीजें करनी ही करनी है आज। ठीक है, स्टैटिक नेटिंग कर लोगे, बहुत बढ़िया, मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ नहीं होगा। डायनेमिक नेटिंग कर लोगे, बहुत बढ़िया, वही चीज है जो आपको करवाएगी। डायनेमिक नेटिंग आ गई तो पैड में सिर्फ ओवरलोड कमांड लगानी है, काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ट्राई कीजिएगा आज की वीक क्लास। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। कोई डाउट सर, नवीन सर, रविंद्र जी, कोई डाउट, नो कुछ सर। पूछना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है, कोई डाउट तो व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, डेफिनेटली आपको हेल्प मिल जाएगी उसमें, ग्रुप पे ही। ठीक है, चलिए सर, ओके सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।